तो आज हम बात करेंगे कि जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी, शुरू से लेते हैं, यहाँ से शुरू लेते हैं, सॉरी यहाँ से। ओके, तो हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं, मतलब फॉर्म्स होती है ना। जैसे आप सोचते हैं कि आपने लंबे समय के लिए लेना है, छोटे समय में लेना है, कितना पैसा लगाना है और कितना हमने शेयर्स लेने हैं एक साथ, ठीक है। तो उसमें एक साथ लेने के दो ऑप्शंस हमारे पास में हो जाते हैं कि हमने ऑप्शन से में ले लिया या फ्यूचर में ले लिया। अब इन दोनों में क्या झमेला है कि आपको एक साथ एक नंबर ऑफ शेयर्स लेने पड़ते हैं। ओके, तो अगर आप फ्यूचर में लेते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश एंड डिलीवरी में आप कितने भी शेयर ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, बेस्ड ऑन योर कैपिटल कितनी है। ओके, ऑन द अदर हैंड सर कैश या डिलीवरी में हमारी इच्छा है, हम कितनों भी ले सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। हाँ, कितना भी खरीद सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से जी। अब मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, आपके पास में 100 रुपए हैं, तो आप एक शेयर भी ले सकते हैं, एक शेयर में 10 रुपए लगेंगे, या फिर 10 शेयर ले सकते हैं, आपके पूरे कैपिटल यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में आपको एक साथ, जो फ्यूचर में है इसमें एक साथ आपको लेना पड़ता है, मतलब n नंबर ऑफ शेयर, मतलब बंच ऑफ शेयर लेने पड़ते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते होंगे तो धनिया जो है कभी कभी किलो में भी मिलती है, ठीक है, कि 100 ग्राम धनिया 10 रुपए की, या फिर गट्ठा वाइज भी बिकती है जी। और सेम चीज उसमें है कि फ्रूट्स में लेना जाता हो तो 1 फ्रूट्स के हिसाब से भी देता है, फिर केजी के हिसाब से भी देता है। तो केजी में आपका रेट डाउन हो जाता है और एक एक करते हैं तो उसमें आपको रेट हाई पड़ता है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। ओके, ऑप्शन में यही है कि एक्सपायरी डेट होती है, तो आप में क्या होता है कि रिस्क, आप जैसे आप जिस चीज़ की रिस्क ले रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करें कि प्राइस ऊपर जाएगा, मान लीजिए प्राइस ऊपर नहीं जाता है तो आपका वो जितने पैसे लगाए वो डूब जाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क कम होती है, मतलब जैसे मैंने बोला था ना कि आपको 500 रुपये का हमने प्रीमियम करवाया, किसी भी हमने इंश्योरेंस करवाई, और फिर इसके बाद में हमारा क्या हुआ कि कोई इंसिडेंस हो गया जिसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो आपको रिफंड मिल जाएंगे, या फिर जो खर्चा पानी आएगा वो आपको वापस मिल जाता है जिससे भी आपने इंश्योरेंस करवाया है। अब उसके बाद में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, कोई नई कंपनी, अभी कंपनी मतलब एस्टैब्लिश कंपनी है, वो चाहती है कि स्टॉक मार्केट में आना चाहती है और वो चाहती है कि हमें कुछ पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है सो दैट मैं बिजनेस आगे बढ़ा सकूं। तो वो क्या करता है, कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक में ऑफर कर देता है कि हमने 10% ऑफ द शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए और इस प्राइस पर लॉन्च कर दीजिए, इस मतलब प्राइस रेंज देते हैं और लोगों को बिड करने को बोलते हैं कि आप यहाँ पे बिडिंग कीजिए सो दैट कि आपको, फिर इसके बाद में अलॉटमेंट होता है कि हाँ, फिर आपने देखा होगा कि किसी को पेटीएम का अलॉटमेंट हुआ कि नहीं मिला, मतलब आईपीओ में अप्लाई तो किया था लेकिन उसमें किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो वो बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो फिर वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब उसके बाद में आता है कि अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग भी लोग करते हैं। लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि लंबे प्रॉफिट के लिए जाते हैं, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाती है। कुछ लोग छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं लेकिन वो नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो वो लोग ऊपर नीचे ही क्या करते हैं, छोटे छोटे प्राइस में बाइंग सेलिंग कर देते हैं। ऊपर गया तो सेल कर दिया, नीचे आया तो बाई कर दिया, और ऐसे करके वो मतलब इस जो स्विंग्स हो रहे हैं उनका फायदा उठाते हैं। स्विंग जैसे झूला होता है ना, झूला आप देखिए, अप एंड डाउन का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। मोमेंटम में क्या हुआ था कि लोग वेट करते हैं कि एक रेंज ब्रेकआउट हो। मान लीजिए बहुत दिन से स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, तो वो उन्होंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली कि इस रेंज के ऊपर या नीचे जाएगा तो मैं अपनी डायरेक्शन डिसाइड करूंगा। ओके, तो वो डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद में फिर वो एंट्री लेते हैं, तो वो इनको बोलते हैं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। वो वेट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हो, देन वो एंट्री लेते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं, ये सिग्नल होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वो सिग्नल होने के बाद में उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि मैं अपना साइज जो है उसी के हिसाब से बढ़ा या घटा सकूं। ओके, अभी भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। देन हम बता रहे थे कि डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, डिविडेंड के लिए कुछ प्रीफर्ड स्टॉक करते हैं, तो उनमें आपको डिविडेंड मिल जाता है, क्योंकि डिविडेंड हाई होते हैं लेकिन वो बहुत
कम मूवमेंट देते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं होता है। सर आवाज अभी आ रही है? तो हाँ, मैं बात कर रहा था योगेश जी से, वही जो कल के क्लासेस थे उसका रिवीजन कर रहा था मैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इन दोनों को बता दिया है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही तो इनके रिकॉर्डिंग से भी आप वापस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि लोग जैसे अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं, तो वो अपने हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डिविडेंड बेसिस पे जाते हैं। तो डिविडेंड जनरली उन स्टॉक्स में होता है जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ईयरली आपको डिविडेंड ठीक ठाक मिल जाते हैं 5% से, मतलब वो 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द स्टॉक्स। ओके, ये जनरली जो प्रिफर्ड स्टॉक होते हैं वो स्टॉक्स में आपके PSUs ही आते हैं। कि जो आपके इन्वेस्टमेंट होता है उसमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। कुछ वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं, मतलब प्राइस एक्शन किसी उसका ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है मूवमेंट किसी स्टॉक्स में, और किसी स्टॉक में बहुत कम मूवमेंट होता है। लेकिन वो क्या होता है, वो कम मूवमेंट देता है, लेकिन वो जो डिविडेंड नहीं देता है। डिविडेंड में क्या होता है, कुछ लोगों को फायदा हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, स्टीडी इनकम की तरह होता है, इंस्टीड ऑफ योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके, तो दोनों की अलग अलग चॉइसेस पे है। देन आते हैं कि बाई और सेल टर्म्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म में यूज होती हैं। कोई जैसे इसको बाई को लॉन्ग भी बोलता है। शॉर्ट कवरिंग जनरली ये होता है कि हमने पहले सेल किया हुआ है, फिर हम उसको बाई कर रहे हैं, मतलब एग्जिट कर रहे हैं, तो उसको शॉर्ट कवर बोलते हैं। ठीक है। देन डिमांड जोन का मतलब यहाँ उस जोन में पर्टिकुलर डिमांड ज्यादा है तो लोग बाई ज्यादा करेंगे। देन सपोर्ट जोन आता है क्योंकि वहां से बाउंस का चांसेस है। एंड देन बोले कि बुलिश मार्केट है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। कॉल बाइंग हो रही है, इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि अभी एक बिल्डअप तैयार हो रहा है, मतलब माहौल तैयार हो रहा है, आने वाले टाइम पे हो सकता है प्राइस ऊपर जाए। ओके, सेम चीज सेल में आता है कि इसको शॉर्ट भी बोलते हैं, लॉन्ग कवरिंग भी बोलते हैं, सप्लाई जोन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो फिर प्राइस नीचे आएगा टू क्रिएट डिमांड। देन आती है रेजिस्टेंस जोन, मतलब एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया है कि उसके ऊपर प्राइस जाने के बहुत कम चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट टर्म इज बियरिश, बुलिश का जस्ट अपोजिट है। पुट बाइंग का वही है कि पुट बाई करें तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, तभी उनके जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसमें फायदा होगा। शॉर्ट बिल्डअप का यही है कि आपके नीचे जाने का माहौल बन रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने बाई किया हुआ है। उसके बाद में होता है राइटिंग जनरली ऑप्शन में यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग ऑप्शन बाई करने के बजाय ऑप्शन सेल करते हैं। मतलब जैसे आपने कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था तो आपने प्रीमियम दिया था, तो कंपनी जो होगी वो राइटर उनको बोलते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रिस्क ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू यू। आपने सिर्फ 500 या 1000 रुपए, 5000 जितने का भी इंश्योरेंस होता है उतना रिस्क लिया है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो आपको वो अमाउंट वो रिम्बर्स करेंगे वो उनकी रिस्क होती है। ओके, तो वो ज्यादा रिस्क लेते हैं बजाय कि आप। देन मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपका एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट और वॉल्यूम, ये 4 टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो एंट्री आप मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं, लिमिट प्राइस पे भी कर सकते हैं, और जैसे आपका जो एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट जो हुआ वहां आप अपने अकॉर्डिंग मतलब प्राइस सेट कर सकते हैं। तो अगर लिमिट वर्ड सेट करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि आपने एक प्राइस सेट किया है कि मुझे इस प्राइस पे एंट्री लेनी है, इस प्राइस पे एग्जिट लेना है, या इस प्राइस पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है, मान लीजिए अगर आप बाई करना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट सेलर होगा उस पर आपका सेलिंग हो जाएगी। और सेकेंड चीज स्टॉप लॉस में आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप अपने रिस्क कम करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्क जो है वो थोड़ा कम करते जाएंगे बेस्ड ऑन योर प्राइस एक्शन। ओके, देन उसके बाद में एक टर्म्स आता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है आपने जितने पे एंट्री ली है और आपने आपके रिवर्स में मार्केट जा रही तो आप कोशिश करेंगे कि बिना किसी प्रॉफिट के, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट या फिर थोड़ा बहुत लॉस पे निकल जाएंगे। ओके,
तो वो होता है कि आप अपनी रिस्क भी कम कर रहे हैं, बट ठीक है, मतलब यू आर वेटिंग फॉर कि आपका रिस्क मेन चीज कम हो और रिवार्ड भी इतना आप, क्योंकि आपके अगेंस्ट मार्केट में जा रही तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इट इज बेटर कि आप जीरो प्रॉफिट के साथ में भी निकल सकते हैं। ओके, वॉल्यूम आया था कि वॉल्यूम का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सचेंज हुआ है एक टाइम फ्रेम में, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। उसके बाद में एक टर्म आया था ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? लोगों का इंटरेस्ट दिखाता है कि कितने नए लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने पुराने लोग इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो ये जनरली परसेंटेज में भी होता है, नंबर्स में भी होता है। तो इसके और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस ये है कि जब आप इसमें क्या दिखाता है कि इंटरेस्ट नए लोगों का पुराने लोगों को कैसे दिखाना है। तो अगर नए लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है शेयर्स का, तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट +1 हो जाता है। और पुराने के बीच में होता है, मतलब पुराने लोग, एक बायर था एक सेलर था, दोनों एक्सचेंज कर लिया, एग्जिट कर दिया, तो उनको क्या होगा? ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, मतलब पुराने लोग अब एग्जिट हो रहे हैं। उसके बाद में आता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा ओपन इंटरेस्ट में, मतलब कि पुराने लोग आउट हो रहे हैं, नए लोग एग्जिट हो रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, या फिर नए लोग एग्जिट हो रहे हैं, पुराने लोग एंट्री कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसको जस्ट बोलते हैं कि पास ऑन करना सिचुएशन को फ्रॉम ओल्ड प्लेयर टू न्यू प्लेयर। ओके, और ये यूज होता है आपके ऑप्शन चेन और फ्यूचर के प्राइस को रीड करने के लिए आने वाले टाइम के लिए। देन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बीच में थोड़ा सा चीजें बताई गई हैं कि ये दोनों चीज ही होती हैं जो लिक्विडिटी दिखाती हैं और एक्टिविटी लेवल दिखाती हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना लिक्विडिटी अवेलेबल है, मतलब कितना एक्सचेंज हो रहा है और कितना एक्टिविटी है। ओके, वॉल्यूम रिफर्स टू वही चीज, वॉल्यूम का सेम चीज है कि कितना एक्सचेंज हुआ है। तो ये जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा हम उसको लिक्विडिटी बोलते हैं, कि उतना ज्यादा उसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उस समय पे जो भी मूवमेंट हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में हुआ है, बाई साइड में गया है या फिर सेल साइड में गया है, तो उसको हम स्ट्रेंथ भी इंडिकेट करता है। और अगर यहीं पे ओपन इंटरेस्ट अगर आपका अच्छा खासा होता तो उसको हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर उसमें इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, और ओपन इंटरेस्ट ये भी दिखाता है कि अगर करंट टाइम पे कितने ज्यादा पोजीशंस अभी मतलब करंटली हेल्ड हैं, ओके, बाय द करंट इन्वेस्टर्स। अब क्या आता है कि जब आप स्टॉक मतलब ऐप खोलते हैं किसी भी ब्रोकर का, तो आपको थोड़ा ऐसी सिचुएशन दिखेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सिस बैंक का एक फ्यूचर खोला है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखिए। आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो आप पहले आपका स्टॉक का नाम है, ये NFO है, मतलब आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है। ओके, उसके बाद में आता है फुट 28, तो ये आपके एक्सपायरी डेट है, मतलब ये जो फ्यूचर होगा ये एक्सपायर हो जाएगा 28 नवंबर 2019 को। ओके, इसका करंट प्राइस चल रहा है 734। ओके, देन इसके बाद में ओवरव्यू में जाते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे 3:30 PM पे इसका प्राइस चल रहा था 734.5, और कल के क्लोजिंग के हिसाब से अभी 6.5 पॉइंट बढ़ा हुआ है, और वो परसेंटेज के टर्म्स में इतना परसेंटेज गेन हुआ है आज के दिन में। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका बाई सेल दिया हुआ है, अगर आप बाई सेल करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन के लिए यूज होता है। स्टार साइन, मतलब मान लीजिए हमने स्टार करके उस पर्टिकुलर उसको, ये हर किसी में नहीं होता, मैंने एक प्लेटफॉर्म का लिया है। ओके, तो अभी के लिए ये सैंको का एक प्लेटफॉर्म है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी सेम चीज मिल जाएगी, पर वो वही है कि डिफरेंट उसमें आपको फॉर्मेट में मिलेगी। वो मैं जीरोधा का दिखा दूंगा, अगर जीरोधा का अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं लिंक भेज दूंगा, उसके थ्रू कर लेंगे तो दोनों को फायदा हो जाएगा, आपको भी मेरे को भी। आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। जीरोधा में अकाउंट है सर? हाँ, आपने खोला हुआ था, मैंने बताया था, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद में ये चार्ट दिया हुआ है। ओके, देन आता है यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है OHLC, मतलब ओपन, O मीन्स ओपन, H मीन्स आज कितना हाई मारा है, देन इसके बाद में L आज कितना लो मारा है, और C आज पे मतलब प्रीवियस डे की क्लोजिंग कितनी थी, 728 थी,
तभी 734.5 है, तो मतलब 6.5 का इंक्रीमेंट हुआ होगा। अब उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है बिड और आस्क। बिड का मतलब है जो आपके बायर्स ने इतना प्राइस लगाया कि मुझे नियरेस्ट जो अभी करंट बायर चल रहा है वो एक नियरेस्ट खड़ा है जो बायर वो 734 पे खड़ा है और नियरेस्ट सेलर खड़ा है 734.65। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, यहाँ पे सेम आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तभी एक्सचेंज होगा, मतलब दोनों एग्रीमेंट हो जाएंगे कि मुझे इस प्राइस पे बाय या सेल करना है, तभी आपका दोनों के बीच में शेयर्स का एक्सचेंज हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइंग एलटीपी। अब ये क्या है, ये फ्यूचर है, इसके अगेंस्ट कोई स्टॉक होगा तो वो उस स्टॉक का कितना प्राइस चल रहा है, तो उस स्टॉक का 733.7 प्राइस चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में प्राइस में डिफरेंसेस जनरली होता है, तो उसको हम माइंड नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब शेयर का कितना प्राइस चल रहा है, और ये है आपका फ्यूचर प्राइस, मतलब जो नियरेस्ट जो करंट, जैसे मान लीजिए नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर की एक्सपायरिंग है, ठीक है, तो नवंबर के फ्यूचर का ये आपका प्राइस दिया हुआ है। ओके, देन उसके बाद में आप जाते हैं मार्केट डेटा में। तो मार्केट डेटा में आपको क्या दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको देखेंगे अंडरलाइंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, देन आपका दिया हुआ है ओपन इंटरेस्ट नंबर्स में दिया हुआ है। उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब आज के दिन कितना चेंज हुआ है, कितने, तो ये बोला था ना कि आपके नए लोग आएंगे तभी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर पुराने लोग आए होते तो ये नेगेटिव होता, मतलब पुराने लोग एग्जिट होते थे तो आपका नेगेटिव होता। देन ओपन इंटरेस्ट चेंज परसेंटेज कितना हुआ है, 2.0%। ओके, अब उसके बाद में वॉल्यूम कितना अभी तक आया हुआ है आज के दिन, तो ये दिया हुआ है। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे आपके शेयर प्राइस के साथ में, तो वो वॉल्यूम इन रुपीज बता देता है। देन आपका आता है कि मार्केट लॉट साइज। अब क्या, जैसे मैंने आपको फ्यूचर में बताया था कि फ्यूचर में एक नंबर ऑफ शेयर्स एक साथ लेने पड़ते हैं। सेम चीज है जैसे आप दर्जन में लेते हैं, किलो में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉट बोलते हैं उनको, तो वो एक लॉट में पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो इसमें एक्सिस बैंक के एक लॉट में 1200 होता है। ये हर शेयर टू शेयर वैरी करता है, जितने शेयर का प्राइस ज्यादा होगा उतने लॉट साइज आपका छोटा हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे अपर सर्किट बताया गया। अपर सर्किट का मतलब है कि आज के दिन अगर ये 807 रुपीज जाता है, वो जनरली 10% से लेकर 5% भी होता है। अगर 807.55 प्राइस जाता है आज के दिन, तो क्या होगा, सेबी जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको मैसेज आएगा कि अब इसने अपर सर्किट मार लिया है। इसके बाद में आप क्या आपका रुझाव है, आप मतलब क्या उसमें प्राइस में बढ़ा, मतलब आदेश देंगे। नहीं तो जनरली क्या होता है, जब अपर सर्किट मारता है तो 15 मिनट से 1 घंटे का वेट होने के बाद में फिर वो प्राइस रेंज नया खुलता है, मतलब इसके ऊपर नई रेंज खोलेंगे वो, फिर 10% के बाद में 5% के स्लॉट्स में प्राइस का ओपनिंग होती है। तो मतलब फिर इसके बाद में 807 के बाद में एक और प्राइस लिस्ट आएगी कि इतना ये अपर सर्किट है। तो ये चीज जो है वो चेंज होती रहती है। ओके, देन आता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब है कि अभी करंटली नियरेस्ट जो 5 बायर्स और 5 सेलर्स किस किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ओके, मतलब 5 नंबर ऑफ नहीं है, बट 5 प्राइसिंग जो है वो किस किस प्राइसिंग पे दिए हुए। तो जैसे यहाँ पे आप बिड पे देख रहे हैं, तो ये नियरेस्ट प्राइसेस हैं जहां पे बायर्स खड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्राइस चल रहा है 734 चल रहा है, उससे नीचे ये बाइंग के लिए बोला है कि मुझे 734 आएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे सेलर्स बोल रहा है कि 734.65 आएगा तो मैं सेल करूंगा। ओके, तो ऐसे ऐसे करके इस तरफ ये बढ़ता जा रहा है, 735.05 तक है, यहाँ पे आप 733.75 है। तो इसमें ये क्या होता है, जितना ये इनके बीच में क्लोजिंग ज्यादा होती है उसको हम उतना ही बोलते हैं कि इस स्टॉक में लिक्विडिटी है, या फिर बायर्स और सेलर्स के बीच में उतना डिफरेंस नहीं है। ओके, तो जनरली हम ट्रेड तभी करेंगे जब इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम हो। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब डिफरेंसेस ज्यादा होंगे तो आपकी जो एंट्री एग्जिट होगा उसमें थोड़ी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपको जल्दी से सेलर्स मिल जाएगा, जल्दी से बायर मिल जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जल्दी आपको सेलर्स मिल जाएगा, और यही सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको जल्दी आपको बायर मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन आते हैं
टाइप ऑफ ऑर्डर्स, मतलब अलग अलग आपके ऑर्डर्स होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। उसमें से जो एक ऑर्डर है ये ब्रैकेट ऑर्डर, ये बीच में डीएक्टिवेट कर दिया गया था, लेकिन ये अभी चल रहा है। अब मैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें बताता हूँ क्यों ये बंद किया गया, क्यों ये नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं MIS उसको बोलते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब उसी दिन बाय करना है उसी दिन सेल करना है। ओके, तो इसकी जो वैलिडिटी होती है एक ही दिन होती है। मार्जिन रिक्वायर्ड कितना होता है, जनरली 50% के अराउंड होता है। अभी इन्होंने जो सेबी है वो चेंज कर दिया है, तो अभी आप चाहे नॉर्मल ट्रेड करो, चाहे मार्जिन करो, चाहे नॉर्मल करो या इंट्राडे करो, दोनों में आपकी मार्जिन सेम ही लगती है। ओके, एंड यहाँ पे आप स्टॉप लॉस क्या ऑर्डर इस मतलब जैसे मान लीजिए बाई ऑर्डर आप लगा रहे हैं, तो बाई ऑर्डर के साथ में क्या स्टॉप लॉस साथ में लगा सकते हैं, तो वो साथ में नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ पे नहीं का ऑप्शन है। देन आता है क्या ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्या आप टारगेट का ऑर्डर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो और यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस बाद में लगा सकते हैं, तो यस, एक बार बाई ऑर्डर लगाने के बाद में जब वो फिल हो जाता है तब आप टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। ओके, नॉर्मल में क्या होता है, इसका एक्सपायरी डेट जब तक है तब तक आप उसकी वैलिडिटी है। ओके, और इसमें मार्जिन 100% है, तो ये भी 100% है। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेम चीज है कि आप सेम वैसा है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, या फिर आप टारगेट नहीं लगा सकते। कवर ऑर्डर में क्या है कि कवर ऑर्डर में प्राइस थोड़ा नॉर्मल से और मार्जिन से थोड़ा कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, एंड यहाँ पे जब आप ऑर्डर लगा देते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब मार्जिन जो होती है वो जनरली 10 to 20% होता है, वो 40% तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा सकते हैं साथ में एक ही ऑर्डर में, तो आपको अलग से ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप टारगेट प्राइस नहीं लगा सकते हो, आपको मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने बाय लगाया फिर सेल करना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट बायर्स होगा वो आपको जो सेल कर रहे हैं उसको वो बाय कर लेगा। तो इसमें रिस्क, इसमें थोड़ा इश्यूज क्या आ जाते हैं, जो मैंने आपको लिक्विडिटी वाली सिचुएशन बताई कि जब ये अगर बायर सेलर्स के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आप अगर मान लीजिए 734 है, 734.5 है और कोई बायर 733 पे खड़ा हुआ है और आप सेल एग्जिट करना चाहते हैं, तो फिर आपको 733 पे खड़ा एग्जिट करना पड़ेगा, तो आपको 1.5 पॉइंट का लॉस हो जाता है। ओके, मतलब आप एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एग्जिट नहीं कर सकते। लेकिन मार्जिन और नॉर्मल में क्या होता है, आप अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर इन सब का बाप टाइप का था, बस उसमें जो ड्रॉबैक था वो ये था कि आपका एक्सपायरी डेट जो होती है वो इंट्राडे ही होती है। इसमें क्या होता है, आप साथ में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट भी लगा सकते हो। ओके, और मार्केट प्राइस में आप एग्जिट नहीं कर सकते, आप एग्जिट प्राइस भी डिसाइड कर सकते थे। तो इसको बहुत सारे उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है। अभी एंजल ब्रोकिंग में काम कर रहा है, बट उसमें थोड़े से फ्लॉज दिखा रहा है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ब्रैकेट ऑर्डर यूज कीजिए। कवर ऑर्डर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कवर ऑर्डर में आप रिस्क अपनी डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे, लेकिन इसमें क्या इश्यूज होता है आगे चल के हम सीखेंगे कि जब हम ऑर्डर लगा देते हैं, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर आप जैसा सोच रहे थे उसी तरफ मार्केट गया, तो कहने का मतलब है कि फिर उसमें आपके रिस्क थोड़ा ये हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ तो फिर इसमें आपको लॉस हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मार्जिन लगता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माउस दिख रहा है राइट। तो अभी मैं नॉर्मल ऑर्डर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर में प्राइस सेम है। ओके, मान लीजिए मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया, मार्जिन इसने रिक्वायरमेंट कितना दिया है कि इतने पैसे चाहिए, 1,55,000। ओके, लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, मतलब मैं प्राइस सेट कर रहा हूँ कि मुझे इस प्राइस पे बाई करना है। ओके, बाई का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे लिमिट जो है मैंने उसमें लिमिट सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने MIS सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे 1,55,000 को मांग रहा था, यहाँ पे 62,000, तो ऑलमोस्ट
40% आपका रिडक्शन हो गया मार्जिन में। और बाकी सब प्राइस सेम है, आपका एंट्री प्राइस सेम है, लिमिट ऑर्डर भी है, लॉट से सब कुछ सेम है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इन दोनों में बीच में डिफरेंस तो देख ही रहे होंगे, राइट। उसके बाद में आप कवर ऑर्डर में देखिए, कवर ऑर्डर में क्या हो रहा है कि आपको स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाने को बोल रहा है, राइट। स्टॉप लॉस लगाने को बोल रहा है। यहाँ पे कभी कभी स्टॉप लॉस वो क्या करेगा, प्राइस लिखने के बजाय आपको पॉइंट बोल देगा कि कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। ओके, तो वहां पे आप पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 10 पॉइंट का है, 5 पॉइंट का। अभी मान लीजिए मैंने 734 पे खरीद रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 698 का लगा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट कितना 36 पॉइंट के बराबर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका मार्जिन जो है बहुत कम हो जा रहा है। ओके, और अगर आप जैसे ही ब्रैकेट ऑर्डर में जाते हैं तो BO इज ब्रैकेट ऑर्डर, और यहाँ पे लिमिट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने मार्जिन कितनी कम होगी, 1,55,000 से मेरी मार्जिन आ गई डाउन, कितना, अराउंड 27,000। ओके, तो ये 20% के अराउंड आ गई। ओके, और यहाँ पे देखिए सेम प्राइस यहाँ पे मैंने लगा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि आपको स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि आप टारगेट कितने का है, मैंने 10 पॉइंट का टारगेट लगाना था, बोल रहा है कि इससे 10 पॉइंट किया तो योर सेल ऑर्डर इज प्लेस्ड एट 744 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट ऊपर सेल हो जाएगा। और स्टॉप लॉस मैंने 10 पॉइंट का लगा दिया तो स्टॉप लॉस इज 724.65। ओके, और मैंने ट्रेलिंग 5 पॉइंट का लगाया, मतलब 734.65 पे इंटर किया है। अगर मान लीजिए 5 पॉइंट ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस 724.65 से 729 हो जाएगा, 729.65। तो मेरी रिस्क कम होती जा रही है। ओके, तो मार्जिन का अभी क्या किया है, जो तुम्हारे सेबी ने मार्जिन पूरा लेना शुरू कर दिया है, तो अब अपना BO ऑर्डर लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर भी कहीं कहीं पर एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव है तो अच्छी बात है, पर ब्रैकेट ऑर्डर ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे खत्म हो चुका है। ओके, देन ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, इसको आप भूल जाइए। सैमको अगर करना चाहते हो तो अच्छी बात है, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके, उसके बाद में मनी कंट्रोल जनरली यूज के लिए हम, मतलब न्यूज़ अगर देखना है तो, लेकिन मैं इसको रिलायबल नहीं समझता हूँ। ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बता दिया है कि चार्टिंग और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए है। इन्वेस्टिंग है कि आपको न्यूज़ के लिए, पोर्टफोलियो और चार्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और NSE इंडिया जो वेबसाइट है वो आपकी ऑथेंटिकेटेड जो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो बेस्ट वेबसाइट इज योर NSE-India.com। ओके, तो ये वेबसाइट आपको लेके चलना है माइंड में, अगर जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेनी है तो। ओके, डोंट गो फॉर मनी कंट्रोल। अगर आप जाएंगे तो थोड़ा बहक जाएंगे, तो इट इज बेटर टू अवॉइड दोज लाइक फेक वेबसाइट। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग रिकमेंड करते हैं बाई सेल किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, तो वो जनरली प्रोमोटर्स होते हैं। वो एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोट करने के पैसे मिले होते हैं, या फिर वो जिस डायरेक्शन में बोल रहे होते हैं उस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी इंटर कर चुके होते हैं। वो चाहते हैं कि आज जो रिटेलर्स हैं या छोटे मोटे बायर्स हैं वो मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाएं, बाई करते हैं, क्योंकि बाइंग होगी तो फिर वो अपना एग्जिट कर देंगे, तो उनका वो अपना प्रॉफिट लेके बैठ जाएंगे और आपको फंसा देंगे। ओके, तो इट इज बेटर टू अवॉइड फॉलोइंग न्यूज। तो ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में ले चलना है कि हमें न्यूज के बेसिस पे नहीं जाना। इसमें कोई डाउट हो तो अब बताइए, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम कैंडलस्टिक की, जो कि एक चीज बनाती है, आपका मेन मैटर करता है। तो क्या होता है कि जब आप चार्ट देखते हैं, चार्ट क्या होता है, जितना भी प्राइस एक्शन मूवमेंट हुआ है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है कि मूवमेंट हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ है, कितना वॉल्यूम आया है, बायर्स ने ओवर पावर किया है या फिर सेलर्स ने ओवर पावर किया है। तो वो जो रीडिंग होती है वो हम चार्ट से करते हैं, और चार्ट का बैकबोन है आपका कैंडलस्टिक। ओके, तो हम कैंडलस्टिक के पहले बेसिक समझेंगे। अब आपको इन्वेस्टिंग टर्म का पता चल गया कि कैसे आपको वो आपको बनाना है। ये आपका वॉच लिस्ट बनाना है, तो वॉच लिस्ट आपने बना दिया।
ओके। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक के मतलब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, तो उनको क्या क्या बोलते हैं। तो जो ओपन और क्लोज के बीच में होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और उसके ऊपर या फिर उसके नीचे जो हुआ बॉडी के ऊपर नीचे उनको हम बोलते हैं शैडो या फिर विक। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको लोअर शैडो बोलते हैं, लोअर विक, और इसको बोलते हैं अपर विक। सेम चीज यहाँ पे होता है, बस आपका नेगेटिव कैंडल में। नेगेटिव कैंडल में क्या होता है कि ओपन हाई पे होता है लेकिन क्लोजिंग मार्केट जितने पे खुली थी उससे नीचे होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी रियल बॉडी जनरली उसको रेड कलर कर देते हैं, पर कलर का आपको उतना फोकस नहीं करना। मेन चीज है आप ये सोच लीजिए कि मार्केट बियरिश थी फॉर दिस स्टॉक। ओके, ये चीज आपको ध्यान में चलना है। अब उसके बाद में अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, ठीक है। चार्ट क्या होता है, रीडिंग सेम ही होती है, जैसे मैंने आपको ग्रीन रेड कैंडल बताया, सेम चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे बस आपको रेड कैंडल है मतलब ऊपर खुला होगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक चार्ट है कैंडल स्टिक मतलब बार चार्ट, उसको बार चार्ट को मतलब हम इसको कैंडल चार्ट बोलते हैं, इसको बार चार्ट बोलते हैं, दोनों सेम ही है। ओके, लाइन चार्ट में क्या होता है, वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को प्रिंट करता है, तो मतलब जिस दिन जिस प्राइस पे क्लोज होगा लास्ट उसको वो हाईलाइट करेगा। उसके बाद में आता है हैकेनासी। अब हैकेनासी का फॉर्मूला ये काफ़ी सारा है, तो उसकी वजह मैं आपको मेन चीज़ ये बता देता हूँ कि हैकेनासी क्या करता है, उसकी ओपनिंग जो होती है प्रीवियस कैंडल के सेंटर से होती है, मतलब प्रीवियस डे में जो भी कैंडल बनी थी उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका ओपन प्राइस होता है। ओके, और क्लोजिंग जो होता है वो इस फॉर्मूले के द्वारा होता है, मतलब प्रीवियस डे का जो आपका करंट डे का जो ओपन हाई लो क्लोज जो बना था, ओपन हाई लो क्लोज जो भी वैल्यूज हैं उनका एवरेज होता है। ओके, और ओपन वैल्यू होते हैं वो तो मैंने बता दिया कि प्रीवियस डे के हाई ओपन और क्लोज के सेंटर मतलब एवरेज होता है। देन हाई का अलग फॉर्मूला है, ओके, लो का अलग फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूले पे हम उतना फोकस नहीं करते, बट ये चीज दो चीज आपको मैंने बता दी कि क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और ओपन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम थोड़ा चार्ट पे जाते हैं, ये रियल में चार्ट में देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चार्ट मेरा देख सकते हैं आप, राइट। यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे फिर उसके बाद में चार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे टॉप वाले रिबन पे यहाँ पे देखिए टाइम दिया है 1 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट। तो ये जितना भी 1 मिनट सिलेक्ट किया, जैसे अभी 5 मिनट है तो 5 मिनट का मतलब है कि ये जो कैंडल है वो 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। तो वो 9:15 की, जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे आप देख रहे होंगे कि 9:15 दिया हुआ, तो 9:15 से 9:20 तक जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, प्राइस का मूवमेंट हुआ है, वो इस कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद में आएंगे आपका ये कैंडल, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग 4 टाइप हैं। ओके, तो मैं अभी आपको जो 4 कैंडल टाइप को बताऊंगा, एक बार कैंडल और लाइन चार्ट और हैकेनासी। बाकी सब आप नहीं समझे तो बेटर है, क्योंकि वो फिर एडवांस लेवल पे ऐसा आ जाता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो हम अभी 4 कैंडल टाइप के फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नॉर्मल आपका कैंडल है। अब हम जाते हैं, अब देखिए मैं इस टाइम को, अब मैं इसको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, फिर इस पर्टिकुलर टाइम को ही मैं फोकस करूँगा। ये कुछ एन नंबर ऑफ कैंडल है, तो मैं ये कैंडल पे ही फोकस करता हूँ। ओके, यहाँ पे फोकस किया, कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपको कैंडल में ऐसा दिख रहा है, राइट। अभी मैं इसको बार में कन्वर्ट करता हूँ। बार में जैसे कन्वर्ट किया तो सेम चीज है, आप देख रहे हैं कि ओपन हाई, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ओके, तो ये ऐसे आता है, तो थोड़ा क्योंकि पतली लाइन होती है तो कंफ्यूजिंग होता है, तो इट इज बेटर कि हम इसको बार चार्ट की बजाय हम कैंडल चार्ट ही देख लेते हैं। उसके बाद में आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आप देखेंगे कि ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी
139.6, उसके नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग हुई आपकी 138.175, उसके बाद में क्लोजिंग हुई थी 3070। अब मैं इसको कैंडल में जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग कितने पे हुई है 1396, यहाँ पे क्लोजिंग कितनी हुई है, यहाँ पे आप देखिए 138.175 एंड इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो 1370 पे हो रही है। ओके, तो बार चार्ट और कैंडल चार्ट ऑलमोस्ट सेम रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन पे आपको क्या है कि क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन उसके बाद में आता है आपका हैकेनासी। हैकेनासी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप खुद ही चेंजेस देखेंगे। ओके, ये आपका हुआ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यू कैन सी कि हमेशा जो ओपनिंग हो रही है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन और क्लोज के सेंटर से हो रही है। इसको देखिए। ओके, तो हम हैकेनासी जनरली यूज किसके लिए करते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें ट्रेंड देखना है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सब रेड 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 कैंडल आ रही है, राइट। तो हम ये सोचेंगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक प्राइस का फॉल हुआ है, लेकिन अगर आप बार चार्ट में जाएंगे, सॉरी कैंडल चार्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है, लेकिन वो ग्रीन कैंडल जब आप हैकेनासी में देखते हैं तो उसमें आपका रेड हो जा रहा है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है किसी यूज की नहीं है, किसी भी यूज की नहीं है। ओके, तो आपको दोनों, जैसे ही आपको अगर आप ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम मेनली फोकस करेंगे हैकेनासी में, और अगर हम नॉर्मली ऐसे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम कैंडल को रीड करेंगे। लेकिन आई वुड से कि हैकेनासी इज गुड, बट इफ यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए आप इंट्राडे में मत यूज कीजिए, किसी यूज का नहीं होता है वो। मतलब आप यूज कर सकते हैं लेकिन आपको लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो रियल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, रियल प्राइस जो चल रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड जो आपका बार चार्ट है और कैंडल स्टिक है वो आपको रियल प्राइसिंग का चीजें बताता है। उसके बाद अगर आप बेस लाइन में जाते हैं तो बेस लाइन में क्या होगा कि आपका जो भी जितना भी विंडो खुला हुआ है उसका सेंटर प्राइस लेगा और उसके हिसाब से कैसा नीचे हुआ है ऊपर हुआ है उसके दिखाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं तो पूरा सेंटर उसको कंसीडर कर ले रहा है, योर सेंटर पॉइंट, देन उसी के हिसाब से आपको दिखा रहा है कि उसके बेस लाइन के नीचे आ रहा है, बेस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये किसी यूज का नहीं है। ओके, तो वी कैन अवॉइड दैट। रेनको में क्या होता है, फिर आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, तो अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये डेली चार्ट में ही दिखाएगा अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो वी विल अवॉइड दैट। ये भी किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप मेन चीज है आपको रियल प्राइस एक्शन देखना है, जो रियल प्राइस चल रहा है। ओके, तो हम इन सब में क्यों पढ़ेंगे। ओके, तो हमें मेन चीज है कि यही दो मेन, हम सिर्फ दो में फोकस करेंगे, कैंडल स्टिक और हैकेनासी पे। लाइन चार्ट एक जगह पे यूज करेंगे बट उसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी। ओके, तो अभी के लिए हम सिर्फ दो में ही फोकस करेंगे, हैकेनासी एंड कैंडल। अब आते हैं कि आपने, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइप की कैंडल बनी हुई है, कोई रेड बनी हुई है, कोई ग्रीन बनी हुई है, और हर उसमें बॉडी साइज का भी फर्क दिख रहा है। तो अब ये बॉडी साइज के फर्क के बेसिस पे हम क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये एक डिफरेंस था कि आपकी नॉर्मल कैसी दिखती है, नॉर्मल कैंडल कैसी दिखेगी, और हैकेनासी में कैसे दिखेगी। तो हैकेनासी में थोड़ा कंटिन्यूएशन आपको दिखाई देता है, इसलिए देखने में विजुअली अपीलिंग लगता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल में आपको कुछ गैप, मतलब जिसपे मान लीजिए पिछले डी में किसी एक पर्टिकुलर प्राइस में ओपनिंग हुई थी तो वो पिछला जिस टाइम पे क्लोज हुआ था उससे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उसको हम गैप्स बोलते हैं, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो फिर क्या होता है उसमें आपको कंटिन्यूएशन नहीं दिखता, जैसे यहाँ पे एक दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद में फिर यहाँ पे ओपन हुआ, तो बहुत सारा गैप क्रिएट हो गया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हैकेनासी में आपको गैप्स नहीं दिखते हैं। ओके, तो अब मार्केट रीडिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, तो वी विल ट्राई टू अवॉइड हैकेनासी इन केस ऑफ गैप अप और गैप डाउन।
अब हम ये जो पैटर्न है या डिफरेंट टाइप की कैंडल्स हैं उनको समझने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे कि एक जो कैंडल होता है, सबसे पहला है कि जो कैंडल होता है वो ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल में या उस पर्टिकुलर टाइम में कौन कंट्रोल में था, बायर्स थे या सेलर्स थे या फिर दोनों में से कोई नहीं था। ओके, और ये जो भी कैंडल बन रही है उसका उतना मैटर नहीं करता जितना कि ये मैटर करता है कि आपका वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड में कहाँ पे बना। अब मान लीजिए प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वहां पे बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है, तो क्या होगा, हम उसको बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड जो अपसाइड में जा रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ऊपर साइड में। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर साइड में जा रहा है और अचानक से एक नेगेटिव कैंडल बन जाए तो वो क्या करेगी, हम उसको बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस आने वाले हैं। ओके, तो कैंडल कौन सी बनी है ये मैटर नहीं करता, कैंडल कहाँ बनी है ये मैटर करता है। ओके, और हमेशा कोशिश करना है कि वॉल्यूम कैंडल में आना चाहिए, तभी वो कैंडल एक सिग्निफिकेंट होती है। और अगर ये OI मतलब ओपन इंटरेस्ट के साथ में अगर आता है, मतलब इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा आ रहा है तो और अच्छी बात है, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है और उस वॉल्यूम में नए लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, इंटरेस्टेड है कि तो कहने का मतलब है जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडल जो बनी जो कि बॉटम पे बनी, बॉटम ऑफ मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम पे बनी, और वहां से तो वो बॉटम पे बनी, तो अगर वो बॉटम पे पॉजिटिव वाली बनी तो उसको हम रिवर्सल बोलते हैं कि वहां से रिवर्सल हो सकता है। ओके, और अगर यही मान लीजिए अप ट्रेंड में बनी है टॉप पे नेगेटिव कैंडल तो उसको भी रिवर्सल बोलते हैं। और अगर एक ट्रेंड के बीच में बनी है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि अपसाइड चल रहा है और वहां पे ग्रीन कैंडल बनी, मतलब पॉजिटिव कैंडल बनी, तो वो हम बोलेंगे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होना है। और फिर आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि एक प्राइस अभी रेंज पे चल रहा था, अचानक वो प्राइस रेंज ब्रेकआउट किया या उसके नीचे वो जो रेंज चल रहा था उसको थोड़ा नीचे की साइड में, तो हम उसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ओके, तो जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाउंस मारेगा या फिर वहां से नीचे आएगा, तो अगर वहां पे उसको नीचे आने के बजाय में किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम अलग अलग टर्म्स हैं ब्रेकआउट या ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का। ब्रेकआउट का मतलब है अपसाइड में ब्रेक करना, रेंज जो भी बनी थी उसको अपसाइड में ब्रेक करना। ब्रेकडाउन का मतलब है नीचे की साइड में ब्रेक करना उस रेंज के। ओके, और कोशिश ये करना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो आप कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए, मतलब जो पैटर्न हुआ है वो फॉर्म होने के बाद में तब एक अपना डिसीजन बनाएं। मतलब लेट द कैंडल गेट्स क्लोज, मतलब 5 मिनट का अगर कैंडल है तो 9:15 से आप ऑब्जर्व करें, 9:17 पे आपने देखा कि कैंडल तो बुलिश बना रही है, लेकिन 9:20 तक आते आते वो बेयरिश बन गई। ओके, तो क्या होगा कि अगर आप 9:17 पे ही बाई साइड में इंटर किए होंगे तो आप 9:20 तक रिग्रेट करेंगे कि मैंने बाई क्यों किया। ओके, तो कंफर्मेशन मतलब कैंडल को कंप्लीट होने का वेट करें। और उसके बाद में यह है कि प्राइस टू सस्टेन फॉर अ व्हाइल टू इंश्योर द पैटर्न इज स्ट्रॉन्ग। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए आपकी बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद में प्राइस साइडवेज ही जा रहा है या फिर उस कैंडल के ऊपर, मतलब मान लीजिए साइडवेज जा रहा है या फिर ऊपर क्लोजिंग दो रहा है, तभी कहने का मतलब है वो बुलिश जो है पॉजिटिव कैंडल या बुलिश कैंडल बनी है तभी वो सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए उसमें बायर्स एक्टिव रहे या फिर बायर्स ने जो भी फोर्स लगाया है तो वो बायर्स रियल वाले हैं, वो फेक वाले बायर्स नहीं है। ओके, तो इनको इसका दूसरा टर्म होता है कंफर्मेशन। ओके, तो आपको कंफर्मेशन भी लेना है कि आपने जो सोच रखा है, आपने जो एक्सपेक्ट किया क्या उसी के हिसाब से प्राइस अभी 15 मिनट या 10 मिनट, मैं जनरली क्या आपको चैनल में बताता हूं कि आपने अगर एंट्री ली है, आप अगर इसको वेट कीजिए कंफर्मेशन का, तो कंफर्म होने के बाद में फिर आपको एंट्री लेनी है।
ओके, कंफर्मेशन कैंडल मतलब एक कैंडल बन गई, उसके बाद में एक और कैंडल बननी चाहिए, तो वो आपको कंफर्म होता है कि हाँ मैंने जो सोचा था उसी डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है या फिर प्राइस में जाने की प्रोबेबिलिटी है, देन वी विल ट्रेड। और जैसे मैंने बोला था कि एक लकड़ी थोड़ा कमजोर होती है, लेकिन जब वो बहुत सारी लकड़ियां एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक गट्ठा बनाती है और गट्ठा स्ट्रांग होता है। तो सेम चीज कैंडल में होता है। तो कोई भी पैटर्न बनाने में जितनी ज्यादा कैंडल फॉर्म का यूज होगा उतना ज्यादा वो पैटर्न या फिर वो जो व्यू होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। मतलब स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ कैंडल्स यूज्ड। ओके, इसमें कोई डाउट है? क्योंकि ये आपका बेस है। इसमें कोई डाउट योगेश जी और दीपक जी? नहीं सर। दीपक जी? नो। ओके कूल। क्योंकि ये बेस है, हम आगे चल के इसी बेसिक पे हम आगे चल के मतलब बहुत इस बेसिक का यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं कि ये चीज तो मैंने बता दिया कि अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैंडल थी। किसी में बॉडी ज्यादा है, किसी में विक कम है, किसी में विक ज्यादा है, किसी में बॉडी कम है, किसी में एक साइड में विक है ही नहीं, मतलब शैडो है ही नहीं, और दूसरी साइड में बहुत लंबी शैडो है और बॉडी स्मॉल है। ओके, अब इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया। ये जो शैडो होती हैं उनको हम बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। तो मतलब इस जोन में आया था लेकिन बायर्स ने ऊपर इसको खींच ले गए, तो मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे उनकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं है। और सेम चीज ऊपर साइड में जब प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ पे सेलर की बायर्स की स्ट्रेंथ कम थी, तो वहां से सेलर्स प्राइस को नीचे ले आए। ओके, तो जो रिजेक्शन जोन है हम उसको ही यूज करते हैं सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस बनाने में। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे या फिर सपोर्ट एंड रीजन डिसाइड करेंगे, तो हम जनरली इसी रीजन का यूज करते हैं। ये जो जोन होती है इसी जोन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, वहां पे रिजेक्शन मिला है, वहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखिए, मैं आपको थोड़ा प्लीज म्यूट कर लीजिए, बीच में थोड़ा इश्यूज होने लगते हैं। हाँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ऐसी कैंडल बनती हैं तो ये हमेशा बुलिश होती हैं, क्योंकि इनका जो रिजेक्शन जोन होता है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू योर बॉडी साइज। ऑन द अदर हैंड मारुबुजू में ये जो अलग अलग, देखिए आपको टर्म याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सीधा सीधा आपको बोलता हूँ, लेकिन इनके पीछे आपको लॉजिक समझने की जरूरत है। आप सोचिए यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था इस कैंडल में और प्राइस ऊपर गया बिना किसी रिजेक्शन के, ना नीचे साइड में ना ऊपर साइड में। तो कहने का मतलब है बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, मतलब बाइंग हर जगह पे हुई है। ओके, रिजेक्शन मिला ही नहीं है, तो मतलब स्ट्रांग बाइंग चल रही है। ओके, यहां पे क्या हुआ है, सेलर्स नीचे तक तो आया लेकिन यहां से फिर बायर्स उसको खींच ले गए ऊपर तक। मतलब यहां पे सेलर्स में ताकत ही नहीं, यहां पे बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर इस जोन में आने वाले टाइम पे प्राइस आएगा तो वो फिर से रिजेक्शन ऊपर साइड में, मतलब बायर्स फिर से उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको हम बोलते हैं हेल्दी बाइंग। हेल्दी मतलब स्टैंडर्ड बुलिश कैंडल, इसमें ऊपर साइड में भी वीक है और नीचे साइड में भी वीक है। ओके, शैडो है मतलब। तो इसमें क्या था, ऊपर भी रिजेक्शन मिला है और नीचे भी रिजेक्शन मिला है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जोन दोनों बनी है, तो हम दोनों जोन के साइड का ब्रेक का वेट करेंगे, सब में वेट करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा ज्यादा करेंगे कि इसमें ज्यादा। यहाँ पे आप देखिए कि बॉडी कम है और रिजेक्शन दोनों साइड में ज्यादा है, तो इसको हम लट्टू बोलते हैं, जिसको स्पिनिंग टॉप जैसे बोलते हैं ना, स्पिनिंग जो आपका लट्टू होता है
जो घुमाते हैं उसमें आप देखेंगे कि ये नीचे होता है, फिर सेंटर में बॉडी होती है और ऊपर रस्सी, मतलब रस्सी समेटने के लिए भी होता है, नीचे भी रस्सी। तो कहने मतलब ये लट्टू की तरह नाचता है, मतलब इसमें दोनों साइड में रिजेक्शन मिला है और बॉडी कम हुआ है। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर अभी थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट में है। यहाँ पे आपके सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मतलब प्राइस ऊपर ले जाने के बावजूद प्राइस को नीचे ले आए। ओके, तो ये होता है सेंटिमेंट कैंडल को रीड करने का। ओके, अब इसी सेंटिमेंट में हम देखेंगे कैसे आने वाले टाइम पे कैसे मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही थी तो चांसेस है कि इसके ऐसी कैंडल बनने के बाद में प्राइस ऊपर चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर इसके ऊपर और ले जाता है तो कहने मतलब प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा, यहाँ पे और ही कम जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे ले आएगा। ओके, तो ये जो सीरीज है ये हाईएस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट का जो सीरीज है वो है। ओके, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्गर है देन आपका स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग देन वीकेस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विजिबली कोई शैडो नहीं होती, ना अपर होती ना, तो यहाँ पे ओपन बराबर लो होता है और हाई बराबर क्लोज होता है ऑलमोस्ट। ओके, अब इसके पीछे सेंटीमेंट मैंने क्या बताया कि बायर्स आर विलिंग टू बाई एट एनी प्राइस, मतलब कहीं पर भी उस रेंज में उनको बाई करने को मिल रहा है तो बाई कर ले रहे हैं। ओके, वन शुड अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये कैंडल काफ़ी बड़ी है तो ठीक है, लेकिन बहुत छोटी है तो हमें ट्रेड नहीं करना है इस पर। ओके, और ये शो क्या करता है, एक ट्रेंड के बिगनिंग का, मतलब ये बुलिश ट्रेंड के बिगनिंग का, या फिर बुलिश ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसके कंटिन्यूएशन का मतलब एक सेंटीमेंट बताता है। ओके, बाई कब करना है, ये जो हाई इसके बना था उसके ऊपर जैसे ही प्राइस सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे रखना है। ओके, लेकिन इसके पीछे कुछ रूल क्या है, आपको नॉर्मल कैंडल साइज होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब है कि एवरेज जो कैंडल साइज है वो उतना होना चाहिए। बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि बाइंग में स्ट्रेंथ ज्यादा है और सेलर्स में वीकनेस है। ओके, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न, मतलब क्या है कि इसको वेरीफाई किया, क्वांटिफाई कीजिए और वॉल्यूम के साथ में इसको एसोसिएट कीजिए। मतलब एक कैंडल बने लेकिन इसमें वॉल्यूम भी आना चाहिए, मतलब बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। और कोशिश कीजिए कि इसके पहले जो ट्रेंड था उसको भी रीड करने की कोशिश कीजिए कि वो डाउन ट्रेंड था, साइडवेज था या फिर अप साइड चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अप ट्रेंड चल रहा था, राइट, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था और अचानक से ये वाली कैंडल बनी, मारूबूजी टाइप की जो कैंडल थी, और आप देखिए कि प्राइस का मोमेंटम कितना तगड़ा हुआ। अब इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा है, आपके पिछले 4-5 कैंडल से प्राइस अच्छा ही है। ओके, और यहाँ पे पूरा स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिखा रहा है। यहाँ पे जो प्राइस का रेंज चल रहा था उसको भी ब्रेकआउट किया है, मतलब कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और जो एक रेंज थी उसको भी ब्रेकआउट किया है। ये जो 3-4 कैंडल थी, 4 कैंडल के हाई को भी क्लोज कर दिया है, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ओके, तो चांसेस हैं कि इसके ऊपर जैसे ही आया था आप बाई कर सकते थे। स्टॉप लॉस ये तो आपके यहाँ पे ये कैंडल का अगर साइज हम देखते हैं तो उससे ज़्यादा कम से कम 4 से 5 गुना आपको प्रॉफिट, मतलब रिस्क आपकी 1 रुपये था तो रिवार्ड जो है आपका 5 रुपये तक हो चुका है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पिछले में आप देख रहे थे कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आपका तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस साइडवेज चल रहा था, फिर मारूबूजी कैंडल बनी है और आने वाले पिछले 10-12 कैंडल से ज़्यादा ही प्राइस वो वॉल्यूम आया है और एक रेंज थी उसको ब्रेकआउट किया। तो फिर देखिए प्राइस का कैसे मोमेंटम हुआ है। ओके, तो मेन चीज़ है कि आपको प्रायर ट्रेंड ये बताता है कि प्रायर ट्रेंड में हुआ क्या है और एक रेंज क्या है जो कि एक हर्डल बन रही है, तो वो हर्डल एक बार ब्रेकआउट होनी चाहिए। ओके, वो ब्रेकआउट होती है तो एक सेंटीमेंट दिखाती है कि यस सेंटीमेंट मेरा बुलिश होने वाला। तो यहाँ से देखिए कम से कम रिस्क रिवार्ड 10 गुना है, मतलब रिस्क 1 रुपये है तो रिवार्ड आपका 10 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और फिर आपका
ये कैंडल बनी, मारुबोजू बनी, लेकिन आप वहां पे एक चीज देखिए, मारुबोजू बनी तो है लेकिन वहां पे वॉल्यूम कम है, इसीलिए प्राइस ऊपर गया है फिर नीचे आया है। ओके, और उसके बाद में अपसाइड में मोमेंटम आया है क्योंकि यहाँ पे फिर ये इसके बाद में कैंडल में वॉल्यूम आया था। तो कहने का मतलब है मारुबोजू बनना जरूरी नहीं है, ये कैंडल पर्टिकुलर कैंडल बनना जरूरी नहीं है, लेकिन वो वॉल्यूम को भी साथ में आना जरूरी है। ओके, वॉल्यूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में स्ट्रेंथ दिखाता है, तो ताकत आनी जरूरी है। और अगर इस कैंडल में अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाता तो ये काफी अच्छा खासा मोमेंटम होता। ओके, मोमेंटम अभी भी हुआ है लेकिन एक प्राइस के बाद में हुआ है, नीचे आया है फिर बाइंग कर दिया है फिर उसके बाद में मोमेंटम हुआ है। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि हैमर ये लेस स्ट्रॉन्गर है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको पिछला वाला ट्रेंड देखना है कि पिछले वाले में कैसे चल रहा था। ओके, और ये बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड बनता है। अगर ये डाउन पिच के पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था फिर इसके बाद में बना तो ये मतलब ऊपर साइड में जाने के चांसेस है। अगर ये मान लीजिए पहले अप ट्रेंड चल रहा था फिर इसके बाद में बनता है तो इसको हैंगिंग मैन मतलब फांसी लगाता हुआ आदमी। ओके, क्योंकि हेड ऊपर है और ये बॉडी है। ओके, दोनों में वो बुलिश ही रिप्रेजेंट करता है और इसका कलर डज नॉट मैटर, मतलब इसमें कैंडल में रेड बनाया ग्रीन बनाया तो कलर डजंट मैटर। ओके, अपर शैडो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि इसमें अपर शैडो हो ही ना। ओके, कोशिश ये करना है कि जो ये शैडो हो वो कम से कम इसके बॉडी साइड से कम से कम 2 गुना हो तो बहुत अच्छी है। और इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए पिछले वाले कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए और ऑन एवरेज भी ज़्यादा होना चाहिए पिछले वाले एक पर्टिकुलर जो भी ट्रेंड चल रहा था उससे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि ये बना है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं आया है लेकिन पिछले वाले कैंडल से भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है और नॉर्मली हर चीज़ ज़्यादा है। लेकिन अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि कैंडल बनना जरूरी नहीं है, उसके पिछले वाला देखना है। तो कहने मतलब यहाँ पे कैंडल ऑलरेडी इतना बुलिश मोमेंटम हो चुका है उसके बाद में कैंडल बना है। तो यहाँ पे इसको ये जनरली सेंटिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे या फिर नए बायर्स आए हैं या फिर पुराने जो बायर्स थे वो सेल कर रहे हैं। ओके, सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हायर प्राइस पे सेल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कैंडल बनना नहीं जरूरी है, किस टाइम पे बनी है वो आपको ध्यान में रखना। और मैंने क्या बोला है कि जब इस कैंडल के ऊपर हो, उस कैंडल के ऊपर प्राइस जाए तभी ही आपको जब इसके प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग हो तभी आपको एंट्री लेना है बाई साइड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है इसके आने वाले टाइम में, एंड फिर धड़ाम से नीचे आया। फिर देखिए नेगेटिव वाली मारुबोजू बनी हुई है एंड देन मोमेंटम देखिए अच्छा खासा आया है क्योंकि नेगेटिव वाले मारुबोजू में वॉल्यूम उसके अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, मतलब उसके पहले वाले भी कैंडल में उसके नेक्स्ट वाले कैंडल में भी। ओके, तो वॉल्यूम प्लेज अ क्रूशियल रोल। और यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे कि ये कैंडल बनने के बाद में वॉल्यूम तो आना शुरू ही नहीं हुआ। अगर आपने बुलिश मोमेंटम होना चाहिए था तो यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए था, वो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, अब मैं चार्ट में आपको ले जाऊंगा, चार्ट में आपको वॉल्यूम का गेम दिखाऊंगा। ओके, मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें टर्न ऑफ कर देता हूँ तो कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। ओके, ये सब हटा दिया मैंने। और यहाँ पे मैं लाता हूँ क्या आपका वॉल्यूम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट वाले उसमें जाना है, जैसे आपका ये वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम आ चुका है। ओके, अब दूसरा एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सेटिंग जो यूज़ करता हूँ यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज, एमए मीन्स मूविंग एवरेज, तो वो 20 प्रीवियस कैंडल का मूविंग एवरेज मतलब एवरेज कैलकुलेट कर लेता है और वो तो उसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ
उसको भी ले लेता हूँ, तो उसका कलर में रेड कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तब आप देखेंगे यहाँ पे मैं जो सिग्निफिकेंट मैंने बोला था कि एक तो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए और करंट जो एवरेज है, मूविंग एवरेज उसको बोलते हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ वॉल्यूम का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैंडल बनी, इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक आया है, एवरेज से ज़्यादा है लेकिन प्रीवियस कैंडल से कम है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें देखेंगे उसकी नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तगड़ा आया है सेल साइड में, और क्लोजिंग भी इसके नीचे दिया हुआ है एंड मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसके नीचे जैसे ही प्राइस आता है मैं सेल करना शुरू कर दूंगा। तो इसके नीचे मैं सेल करना शुरू कर दूंगा और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। एंड देखिए आपका मोमेंटम तगड़ा हुआ है नीचे साइड में, राइट। इसके बाद में अगर जो ग्रीन कैंडल आ भी रही है उसमें आप जो क्राइटेरिया है वो क्या नहीं सेट हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम सेट ही नहीं हो रहा है। अब देखिए वॉल्यूम पिछले वाले कैंडल से कम ही है, राइट। पिछले वाले कैंडल से इसमें ग्रीन कैंडल में कम है, इसमें और कम है, इसमें ज़्यादा है लेकिन क्या ही ज़्यादा है। ओके, तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो है गेम रोल प्ले करता है कि कब रिवर्सल पॉसिबल होगा या फिर किस साइड में वॉल्यूम और तगड़ा होने वाला है। ये चीज समझ में आई? यहां पे आप देखेंगे कि टॉप पे बना है। ओके, मैंने बोला ना कि टॉप पे बना है, डजंट मैटर टॉप पे बना कुछ भी ना, तो यहाँ पे फांसी लगाता हूँ, मतलब टॉप पे बना है तो फांसी लगा रहा है वो, मतलब मरने वाला है। टॉप पे बनने का कोई औचित्य नहीं बनता। और वॉल्यूम भी देखो ना, वॉल्यूम नाम मात्र आया है, तो वॉल्यूम के साथ में नहीं है तो इसके बनने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इट डजंट मैटर, मेक सेंस। उसके बाद में प्राइस गिरा है। ओके, तो वॉल्यूम प्लेज अ क्रूशियल रोल। बिना वॉल्यूम के आपको गेम नहीं खेलना है। यहां पे आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में बना, वॉल्यूम ठीक ठाक आया है कंपेरेटिवली, पर उतना ज्यादा नहीं आया है। ओके, तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन में इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दिया, वॉल्यूम ठीक ठाक है बट उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम फिर भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर लीजिए, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपको रिस्क जो है, ये जो रेड वाला जो भी आपका एक पर्टिकुलर कैंडल थी उस कैंडल के नीचे रखना है। तो स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ और उसके बाद में प्राइस का मोमेंटम ठीक ठाक हुआ है। ओके, क्यों? उसके पीछे रीजन है कि डाउन साइड में वॉल्यूम नहीं आया है एंड देन ग्रीन साइड में वॉल्यूम आता ही जा रहा है। ओके, तो वॉल्यूम प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो हमेशा कैंडल एनालिसिस में आपको वॉल्यूम को अपना गुरुदेव समझना है। मार्केट का जो गुरु होता है वो मतलब वॉल्यूम ही होता है। यहां पे देखिए, यहां से यहां तक वॉल्यूम कितना ही कम आया, और यहां पे जो कैंडल बनी यहां पे वॉल्यूम अच्छा खासा आया। ठीक है, कंपेयर टू ऑल ऑफ दिस कैंडल एक्सेप्ट दिस वन, ये वॉल्यूम तगड़ा है। उसके बाद में फिर तो और ही तगड़ा आना शुरू हुआ है। यहां पे तगड़ा वॉल्यूम आना शुरू हुआ है एंड देन सीधा मूवमेंट रिवर्सल हुआ सीधा। अब उसके बाद में स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम है। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मालूम नहीं कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर ये मेन चीज है कि कंफ्यूज्ड कैंडल है। ओके, कंफ्यूज कैंडल क्या होगी, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे किस साइड में जाना है। ओके, तो इसमें हमेशा, इसमें मैंने बोला हर कैंडल में वॉल्यूम सिग्निफिकेंट तभी होगी जब उसमें वॉल्यूम आएगा, उसके पहले कुछ नहीं करना। अब क्या हुआ, ये अगर सोचिए डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम पे बनी आके, तो वहां पे बायर सेलर कंफ्यूज हो रहा है मुझे किस साइड में जाना चाहिए, तो वो ये जो कैंडल होती है डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि इस कैंडल के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो, अगर पहले आपका नेगेटिव ट्रेंड चल रहा तो वो फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब है
कि अभी भैया नेगेटिव कैंडल आपका कंटिन्यू रहेगा। ओके, सेम चीज इसमें कलर उतना मैटर नहीं करता। अब हम जाएंगे बायोकॉन 27 सितंबर को, यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे बायोकॉन। ओके, और हम डेट पे जाएंगे। डेट पे कैसे जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट यहाँ पे सबसे गो टू डेट है। ओके, या फिर ऑल्ट और ऑल्ट जी दबाएंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 27 सितंबर 2019, सीधा हम 2019 पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ये जो कैंडल बनी थी इसको ट्रांसफर, यहां पे आप देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये कैंडल बनी और उसके साथ में वॉल्यूम भी आया है। ठीक है, तो मैं उस कैंडल में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करूंगा। तो ऊपर क्लोजिंग ये वाली कैंडल दी है। ठीक है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा, एक बार में मेरा कंफर्मेशन तो आ गया। अब मैं ये जो कैंडल का हाई था उसको हाईलाइट कर दूंगा और उसी जगह पे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मेरा ये कंफर्मेशन आ गया फिर मैं वेट करूंगा। यहाँ पे प्राइस नीचे आया, मैंने बाय कर लिया। मेरा स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस इसके इस कैंडल के सबसे नीचे, मतलब 212 के अराउंड मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा और 224 पे बाय कर रहा हूँ। रिस्क रिवार्ड अपना कितना रख दिया, 1:4-5 ऐसे रख दिया। मतलब इतना मैं कोशिश करूंगा इस पे एंट्री करने की। तो यहां से आप देखिए प्राइस ऊपर गया, कभी कभी हिट कर जाता है, दैट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल, बट मेन चीज है कि ट्रेंड पे किस जगह पे बना है। ओके, तो ये ट्रेंड के बॉटम पे बना है एंड देन यू हैव सीन द ट्रेंड रिवर्सल। ओके, एक स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कॉन्कर भी बोलते हैं। वहां पे आप देखेंगे कि 25 अक्टूबर 2018 में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक नेगेटिव ट्रेंड चला था और अचानक से बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में एक लट्टू वाली कैंडल बनाई, स्पिनिंग बॉटम बनाया एंड देन उसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हुई उसके ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी वॉल्यूम के साथ में एंड सीधा रिवर्सल हुआ। ओके, तो ये गेम चेंजर है ना। अब मैं इसको आपको एक चीज दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे मैंने ये पैटर्न कैंडल के हिसाब से नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ मैंने आपका जो वॉल्यूम के बेसिस पे बनाया है। इंडिकेटर एक जो मैंने बनाया है और ये इंडिकेटर जो है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब बहुत लोग, मतलब हद से ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग वो क्या करता है कि पिछली 75 कैंडल को वो रीड करता है और उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल के जो रेंज होती है जिसमें उसको वो प्रिंट आउट कर देता है। तो अभी मैं इसको इसकी जगह पे सिर्फ 20 कर देता हूँ, 20 कर दिया। ओके, और मैंने वॉल्यूम को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले वॉल्यूम इस वाली कैंडल को जैसे रीड करेगा तो इसके पिछली 20 वाली कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में आया था, इस पर्टिकुलर कैंडल में। ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल में आया था। तो उसने क्या किया, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा मैं इसको बाय सेल करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसने सेल नीचे आया और मैं फिर ये जो इसका ये वाला कैंडल का लो था वहीं पे सेल कर दूंगा। यहाँ पे सेल कर दिया एंड देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे अच्छा खासा आया। यहाँ पे आप देखिए ये वाले कैंडल में आप देखेंगे कि इसके पिछले 20 वाले कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें आया है, तो इसकी रेंज को हाईलाइट कर दिया और इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करता है विथ वॉल्यूम, यहाँ पे भी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा आया है, कैंडल हेल्दी बनी है। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने फिर सेम चीज है, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया और फिर मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे जैसे लगा था एंड देखिए मोमेंटम अच्छा खासा आता जा रहा है। ओके, तो ये जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपने इंडिकेटर बनाने में भी यूज करता हूं और उसी के हिसाब से ट्रेड करने की भी कोशिश करता हूं।
ओके, तो ये सोचिए कि ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इंडिकेटर दिखा दूं कितने लोगों को पसंद आया, तो आपको लगेगा कि लोगों को बेसिक ही नहीं पता है। चलिए मैं चलता हूं। ये इंडिकेटर है, ये मेरा बहुत मतलब लोगों को पसंद में आया। मतलब कहने का मतलब है, जो एडिटर्स होते हैं ना, जैसे आप कोई भी पब्लिकेशन भेजते हैं तो मतलब अखबार में भेजेंगे तो लोगों को पसंद आता है। तो ये एडिटर्स पिक है, मतलब कि एडिटर्स को भी अच्छा लगा है उसको ये कॉन्सेप्ट। तो उसको देखिए कम से कम 2100 लोगों ने पसंद किया है इसको। ओके, मतलब 2100 लोग यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को अपनी ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये सब इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद भी इंडिकेटर बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो कोडिंग अगर सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं, नहीं सीखना चाहेंगे तो दैट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल कि नहीं सीखना चाह रहे हैं हम, बिना उसको कोडिंग के भी समझ सकते हैं। ओके, चलिए फिर से हम स्लाइड्स में चलते हैं। तो वॉल्यूम को आपको गेम समझ में आ गया कि वॉल्यूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, या देन देखिए यहां पर भी माउस गायब हो गया। हाँ, यहां पे भी आप देखेंगे कि आपका वॉल्यूम अच्छा खासा आया एंड देन प्राइस का मोमेंटम हुआ। यहां पे देखिए वॉल्यूम ये मूविंग एवरेज में ऑलमोस्ट वो हो जाएगा, डमरू टाइप का बना। देन इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, उसके नीचे जैसे क्लोजिंग हुआ हमने एंट्री लिया एंड देन वी कैन सी हाउ प्राइस मूव्ड। अब इतनी बड़ी जैसे कैंडल बन जाती है तो मैं इतनी बड़ी कैंडल में फिर मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके बॉटम या फिर इसके मिडिल वाले कैंडल के आसपास प्राइस आता है तो मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कैंडल का इफेक्ट जो है काफी लंबा चलता है। तो इस कैंडल में आप देखेंगे इस कैंडल के ऑलमोस्ट लो पॉइंट पे आया है, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। सेम चीज यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी कैंडल आई तो उसके ऊपर जाने की कोशिश, मतलब थोड़ा यहाँ पे क्लोजिंग के इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाता। सेम चीज ये वाली बड़ी कैंडल में हुई, इसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। ओके, तो ये जो बड़ी कैंडल बनती है, अगर उनमें वॉल्यूम आता है तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग कैंडल्स हो जाती हैं। तो हम वो कैंडल्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक तगड़ा वॉल्यूम आया है। अब मैं इसकी किसी भी साइड, ऊपर साइड जाएगा तो बाई करूंगा, उसके नीचे साइड में जाएगा तो सेल कर दूंगा। यहाँ पे इसके नीचे साइड में इसमें इस कैंडल में क्लोजिंग दिया, अब मैं जो इसका लो पॉइंट था उस पर सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस मेरा इसका हाई हो जाएगा। सेल कर दिया। आप देखिए प्राइस का कैसा मोमेंटम हुआ है। सेम चीज आपका बीआरएस में आता है, सेम चीज, कॉन्सेप्ट सेम है, बस कैंडल का कलर का डिफरेंस है। लेकिन इसमें भी वही है कि स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग ये हैमर वगैरह ये तीनों तो सेम ही है। ये जो मारुबोजी बीआरएस और स्टैंडर्ड बीआरएस का सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड बीआरएस क्या होता है, ये गेम चेंजर नहीं होता, पर ये बताता है कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन चालू रहेगा अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो। और ये आपके ट्रेंड, ये मतलब मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप और हैमर, ये क्या होते हैं, इसको हैमर को आप, हैमर और इन्वर्टेड हैमर को हम पिन बार भी बोलते हैं मार्केट में। तो मैं इतनी सारी आपको टर्म्स इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप, अगर कोई मान लीजिए मार्केट में कोई सोचे कि इस स्टॉक ने पिन बार बनाया है, तो कम से कम आपको ये पता हो कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। ओके, अब सेम चीज चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वही है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसके नीचे प्राइस, सॉरी बाई अगर करना है तो इसके अगर ऊपर चलो तब, और अगर सेल करना है तो इसके नीचे सेल करना है। ओके, नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था। मारुबोजू यहाँ पे भी बनाई है, ठीक है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कम है, तो हम ऐसा जाएंगे जिसमें वॉल्यूम ठीक ठाक हो। यहाँ पे भी देखिए ये मारुबोजू बनाई, वॉल्यूम ठीक ठाक है, थोड़ा कम है, मतलब एवरेज से कम होगा। ये वाली कैंडल एवरेज से ऑलमोस्ट ज्यादा है। ओके,
फिर उसके बाद में 3 कैंडल धड़ाधड़ हैं। ओके, तो आप इसके नीचे भी सेल कर सकते थे, इसमें किसी भी कैंडल, तीनों कैंडल में से किसी भी कैंडल के नीचे आप सेल कर सकते थे। सेल किया, आप देखिए मारूबुजू की जो कैंडल होती है बहुत बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करती है अगर वो वॉल्यूम के साथ में है तो, और जितनी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है उतनी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है अगर वो वॉल्यूम के साथ में आई है तो। इन्वर्टेड हैमर, इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, मतलब तारा जो है टूटता है ना तो एक पीछे ट्रेल टाइप का बनाता है और आगे सितारा होता है, मतलब तारा होता है, स्टार। तो सेम चीज़ है, ये स्टार है और ये इसकी टेल है। इसको जोन ऑफ रिजेक्शन बोला, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस, मतलब यहाँ से अपर साइड में प्राइस का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे बायर जो है वीक बायर्स है, मतलब उनमें ताकत नहीं है। ओके, हम अमर राजा का 20 जुलाई का 2019 का स्टॉक देखेंगे, प्राइस का क्या है। ठीक है, अमर राजा में गए, अमर राजा बैटरी। ओके, और फिर यहाँ पे हम गए गो टू डेट में, और कितना है 12 जुलाई। ओके, 12 जुलाई इज योर 7th एंड 2019, 12 जुलाई 2019 यहाँ पे आप देखेंगे। ओके, इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे शूटिंग स्टार बना है। अब देखिए इसमें शूटिंग स्टार बना है, वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से तो ज़्यादा आया है लेकिन सिग्निफिकेंटली उतना ज़्यादा नहीं आया है कि मैं इस पे डिसीजन कर सकूं सेल करने का। ओके, तो मेन चीज़ है कि जब तक वॉल्यूम नहीं आता तब तक आप एंट्री मत लीजिए। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम अच्छा खासा है तो ये कैंडल को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कंपेयर टू योर द नेक्स्ट दिस कैंडल। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो हैवी रिजेक्शन है और यहाँ से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है पिछले 1 महीने में। इसका मैं थोड़ा, यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 1 महीने में काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम है। ओके, और ये एक ट्रेंड भी बन चुका है। ओके, रिवर्सल का मतलब नेगेटिव ट्रेंड भी बन चुका है, तो ये ट्रेंड भी है तो ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे इसके नीचे जैसे क्लोजिंग होता है, इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, नेक्स्ट वाले कैंडल में ही दे दिया है, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसका हाई लगा के 772 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंट्री पॉइंट आपका हो जाएगा 747। ओके, आप 1:5 जितना भी रिस्क रिवार्ड रखना चाहते हैं कि 5 गुना मुझे लेना, तो 747 से आप देखिए 580 तक आया है, मतलब इतना तगड़ा गिरा है। ओके, यहाँ से सीधा फॉल हुआ है, तो ये मैं इसको थोड़ा 13 मार्च 2019 इसको अपडेट कर देता हूँ। 13 मार्च 2019। ओके, हमेशा ये डाउन ट्रेंड में पाया जाएगा, डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, शॉर्ट बॉडी एंड बॉटम ऑफ द प्राइस रेंज जो होता है वो शॉर्ट बॉडी भी ज़्यादा फोकस हो जाता है। लिटिल टू नो लोअर शैडो, मतलब शैडो इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है। सिग्नल, ओके मैं थोड़ा इसमें आई थिंक होता है, सॉरी इसको मैं थोड़ा एडिट करके भेजूंगा क्योंकि ये थोड़ा उसका अपर साइड वाला बना हुआ है। ओके, ये रिवर्सल पैटर्न है जनरली। ओके, तो आपको मेन चीज़ है कि इसमें अब क्या हुआ, मैंने ये रिजेक्शन देख लिया, प्रीवियस ट्रेंड देख लिया और इसके नीचे क्लोजिंग कंफर्मेशन के देख लिया। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाए विथ वॉल्यूम, देन हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ट्रेड लगा देंगे। ओके, और ये जितने भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम का होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड का होना चाहिए, आपके क्लोजिंग का, तो ये क्लोजिंग जो होती है वो हमारा कंफर्मेशन होती है।
कंफर्मेशन जब हमें मिल जाता है तो हम थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ चलो मतलब अब प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए प्राइस अपसाइड में चल रहा था, तगड़े वॉल्यूम के साथ में आपका शूटिंग स्टार बनी। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मैंने सेल किया इसके यहाँ पे पूरे जो भी प्राइस था, एंड देन उसके बाद में मोमेंटम आया है। ओके, अब मोमेंटम यहाँ पे तगड़ा नहीं आया है, बट इतना बोल सकते हैं कि जितना मेरा रिस्क था उससे 1.5 गुना तो कम से कम प्रॉफिट होगा ही। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना, वॉल्यूम आया, उसके नीचे क्लोजिंग दिया, कम से कम 1.5 गुना पैसा दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक अगर आपने ये स्टॉप लॉस लगाया था तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। ओके, अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो भी अभी आपकी यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में बना है ये, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर हो सकता है कि इसके नीचे क्लोजिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड था, ये बना, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके नीचे प्राइस बेयरिश होगा, मतलब ये रिवर्सल तो मतलब क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट कब होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी। अब इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही, तो ये जो सेंटीमेंट था वो जस्ट अपोजिट हो गया। यहां पे जो बियरिश सेंटीमेंट था अब वो आपका बुलिश सेंटीमेंट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो फिर आपका ये टर्न क्या हो गया, ये बुलिश में टर्न आउट हो गया। ओके, तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बाई कर लेंगे, इसके यहाँ पे बाई कर लिया और इसके नीचे सेल लगा दिया एंड सी द मूवमेंट। तो कहने का मतलब है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे जब ये कैंडल बनी, बिना कंफर्मेशन के हमने यहाँ पे सेल कर दिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसके नीचे जब क्लोजिंग ही नहीं हुआ है कोई भी आने वाली कैंडल, तो फिर हमें एंट्री क्यों लेना है? कंफर्मेशन हमें मिला ही नहीं, हम कंफर्मेशन के पहले ही हड़बड़ी में इंटर कर जा रहे हैं। तो जब आप हड़बड़ी में इंटर करते हैं तो क्या होता है, आप लॉस बनाते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, तो हड़बड़ी में कभी इंटर नहीं करना है, कभी भी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। ओके, यहां पे देखिए वॉल्यूम के साथ में कैंडल बनी, अप ट्रेंड था, एंड देन एक रिवर्सल की कैंडल बनी। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग भी हुआ। अब हम इस पॉइंट पे सेल कर देंगे, प्रॉफिट दिया उसने, ऑलमोस्ट डबल या 2.5 गुना के अराउंड प्रॉफिट दिया। अब यहाँ पे आप एग्जिट करना चाहते हैं 2.5 गुना लेने के बाद में रिस्क के कंपैरिजन में, तो आपकी मर्जी है। नहीं एग्जिट करना चाहते तो एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस जो है अपनी कॉस्ट पे लगा दीजिए। ओके, कॉस्ट पे लगाने का मतलब है आप अपनी रिस्क कम कर रहे हैं। ओके, अब नॉर्मल बियरिश का मैंने बोला था कि नॉर्मल बियरिश जो होता है वो जनरली कंटिन्यूएशन क्या होता है कि ट्रेंड निगेटिव चल रहा है तो कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू हो रही है। तो इसमें आप इसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सेंटीमेंट रीड करने के लिए आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट लोग कितने, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वो प्राइस जो है नीचे जाएगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है कि अब देखिए अब मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल जो कैंडल होती है, नॉर्मल बेयरिश कैंडल, उसके अकेले में आपको ट्रेड नहीं लेनी, उसमें आपको ट्रेंड को साथ में लेके चलना है। जब आप ट्रेंड को साथ में लेके चलेंगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रांग, आप कन्विक्शन जो होगा आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा, और वो कन्विक्शन स्ट्रांग हो तो आप थोड़ा मार्केट में कॉन्फिडेंटली इंटर कर सकेंगे। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट करें, बट एटलीस्ट जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप पूरे सोच समझ के ले रहे हैं, बहकावे में नहीं आ रहे हैं। ओके, अब जब आप ये एनालिसिस समझ जाएंगे तो क्या करेंगे आप, क्या बोलते हैं, आप कभी भी न्यूज़ के भरोसे नहीं रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक ऊपर जाने का मेरे पास में चार्ट में कोई सिग्नल ही नहीं आया, ना वॉल्यूम आया है, ना आपका कैंडल टाइप का फॉर्मेशन है, तो मैं कैसे बोल दूं कि स्टॉक ऊपर जाएगा?
तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम का ही बताता हूँ। ये नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम तो बना लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ट्रेंड रिवर्सल होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया एंड सी यू कैन सी कि प्राइस उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक जगह पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस गया था, वहां से रिवर्सल मारा था, फिर यहाँ से अप ट्रेंड गया, फिर वहीं पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप का बना रहा है। ओके, जहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पे क्या वेट करेंगे कि हम वेट करेंगे कि मुझे कंफर्मेशन में आए, और वो कंफर्मेशन अगर वॉल्यूम के साथ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कंफर्मेशन आया वॉल्यूम के साथ में, ये तगड़ा वॉल्यूम नेगेटिव साइड में आया, लेकिन इतना नीचे आ गया है ना कि भाई मेरा रिस्क बहुत, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मुझे एंट्री जो लेनी है हमेशा इसके ही यहीं पर लेनी है। तो यहाँ पे एंट्री अगर मुझे लेनी है तो वो 15 दिन बाद में आया है, तो मैं एंट्री क्यों लूंगा। ओके, अगर वो एंट्री आने वाले 2-3 कैंडल्स में आती है, 4-5 कैंडल में भी आती है तो भी चलेगा, लेकिन अब वो एंट्री मेरे 15-20 दिन बाद में आ रही तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट ट्रेड। मैं उस ट्रेड में घुसने की कोशिश ही नहीं करूंगा। यहां पे देखिए अब हम क्या बोलते हैं, हैमर बना, जो हथौड़ा बना है, नेगेटिव ट्रेंड में बना, वॉल्यूम के साथ में बना, एंड इसके ऊपर में ये आपका क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं लेकिन क्या है, एंट्री लेंगे तो आपका, अगर इस जगह पे एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा नीचे आएगा जब प्राइस, वहां से फिर अपसाइड को कोई सिग्नल मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया प्राइस, तो इसमें आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो क्या किया, फिर जब ये नेगेटिव साइड में थोड़ा सा क्या हुआ कि रिट्रेस, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मतलब एक ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड में थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर वही ट्रेंड फॉलो किया, तो यहाँ से अप साइड गया, फिर नीचे एक साइड में आया, लेकिन वो वॉल्यूम के साथ में नहीं आ रहा है। ओके, वॉल्यूम के साथ में नहीं आ रहा है तो मैं वेट करूंगा थोड़ा अप साइड के सिग्नल का। अप साइड के सिग्नल का भी यहाँ पे मुझे नहीं मिला तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, ट्रेड ले सकते हैं, तो इसमें आपकी मेन चीज है कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो रिस्क मुझे उतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी है, मेरी लिमिटेड रिस्क है, तो मैं क्यों जाऊंगा। अब यहाँ पे हम चार्ट देते हैं कि चेक अमर राजा 29th, ओके, 29th अगस्त एंड 2019, तो हम अमर राजा बैटरी में ही गो टू 29th अगस्त, 29th अगस्त, ये आपका आया। ठीक है, यहां से देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड आया और फिर इसके बाद में ये आपकी कैंडल बन गई। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मेरा कंफर्मेशन आ गया, ये क्लोजिंग कंफर्मेशन आ गया, एंड देन उसके बाद में मैंने एंट्री ली इसी पॉइंट पे, सॉरी जो ये जो लेवल था उस पे मैंने एंट्री ले ली। अब मैं इसको सारा कुछ क्लीन कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आपका नेगेटिव सेंटीमेंट आया, ये आपकी कैंडल विथ वॉल्यूम बनी है, वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक आया है, मतलब रिजेक्शन अच्छा खासा मिला है, और ये आपका कंफर्मेशन अपसाइड हो गई। देन हमने एंट्री ले ली किस पे, ये एंट्री ले ली, यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया, हमने रिस्क कितना ले लिया कि ये हमारा 614 पे मैंने खरीदा और 580 मेरा रिस्क है, मतलब कि ऑलमोस्ट 34 पॉइंट का मेरा रिस्क है। ठीक है, और मैं रिवार्ड रखा हूं, कितने का रखूंगा मैं, कम से कम 3 से 5 गुना। ठीक है, तो 3 गुना अगर रखता हूं तो 34 3 टाइम्स कितना हो गया आपका 102, तो कितना हो गया यहाँ से 614 में 102 ऐड करेंगे तो 716 बनता है, तो 716 आपका 716 यहाँ पे बनता है जाके। ठीक है, तो वो टारगेट मिल गया,
और यही अगर मैं 5 टाइम्स करता हूँ तो फिर आपका जो 34 टाइम 170 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 784। तो 784 देखते हैं गया कि नहीं गया, 784 भी गया है। तो आपका 5 टाइम्स भी मूवमेंट हो चुका है। तो कहने का मतलब है आपका 784 जो हुआ कितने महीने में मिल गया, ये मैं टाइम फ्रेम पूरा देख लेता हूँ कितना टाइम तक गया है। ओके, एक्सटेंडेड लाइन, इन्फो लाइन, ठीक है। तो ये मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां तक आपके इन्फो लाइन किधर है यार, प्राइस लेवल, डिस्टेंस। तो यहां पे इंफॉर्मेशन कितनी आ गई, 56 बार, मतलब आपके 56 ट्रेडिंग डेज लगे, मतलब कि ऑलमोस्ट कितने 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 3 महीना में आपको 27% रिटर्न दे दिए। ओके, 27% आपको रिटर्न मिल गया। अब ये बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जो आपको 3 महीने में 27% देगा? कौन सा म्यूचुअल फंड ही ले लीजिए, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको 3 महीने में 27% देगा? ओके, तो जब ये आप चीज लर्न करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छे से कर सकेंगे। चलिए मैं इसको सारा क्लीन कर देता हूं। दिन आते हैं अपोलो टायर 2 अगस्त 2019। अपोलो टायर हम यहां पे देखेंगे, अपोलो टायर, सॉरी अपोलो हॉस्पिटल है ये। अपोलो टायर के हम डेट में किस में जाएंगे, हम इसको हटा देते हैं पूरा, एंड देन वी विल गो फॉर 2 अगस्त 2019। ये हुआ आपका 2 अगस्त, ठीक है। यहां पे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड हुआ, फिर डाउन ट्रेंड में अचानक से ये मेरी हैमर कैंडल बन गई, और वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ में, बहुत ठीक ठाक नहीं, मतलब ठीक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। और रिजेक्शन का क्राइटेरिया है कि बॉडी साइज, सॉरी जो शैडो का साइज है, शैडो रीजन जो है, रिजेक्शन रीजन उसको भी बोलते हैं, तो रिजेक्शन रीजन वो बॉडी साइज से डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। ये तो हमें देखने से मालूम चल रहा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। ओके, तो मैं वेट करूंगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे। इसके ऊपर क्लोजिंग कौन सी, ये कैंडल दी है। ओके, अब देखिए एक चीज, मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूं यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं कि इसके पहले 2-3 कैंडल ऐसी भी थी जो इससे ज्यादा वॉल्यूम लाई है, राइट। उनमें से कौन कौन सी है, एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। 2 कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा वेट करूंगा, ये जो जहां पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, जहां पे बायर्स एक्टिव हुए थे, उसके ऊपर एक्टिविटी शुरू हुई कि नहीं। तो मैं कंफर्मेशन के लिए बजाय कि इस कैंडल के, मैं नेक्स्ट ये वाली जो ग्रीन कैंडल है उस पर फोकस करूंगा। तो दिस विल बिकम माई लाइक क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल होगी। और यहां पे मैं स्टॉप लॉस यहां पे लगाने की बजाय ये वाला जहां पे जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था उसके लोको में स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर लूंगा, एंड उसका जो हाई था वहां पे मैं एंट्री ले लूंगा। तो ये मेरा हाई जो होगा वो मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। सेम चीज है, रिस्क रिवार्ड कितना लेना है मेरे को, 10 पॉइंट का रिस्क है तो रिवार्ड में 3 टाइम्स एटलीस्ट रखूंगा। तो 3 टाइम्स मतलब 30 रुपीज और ऐड कर दी तो 188 बनता है। 188 कहाँ पे है, 188 इज देयर, 188 आपका अचीव हो गया है। ओके, 5 टाइम्स का वेट करते तो
आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो जैसे ही आपका टारगेट 3 टाइम्स वाला मिल जाता है, तो अगर आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके जहां पे आपने एंट्री ले ली थी वहां पे कर दिया, ताकि मेरा रिस्क 0 हो जाए। हमेशा आपको अपनी रिस्क कम करनी है, हमेशा। आपकी एक बार रिस्क कम हो जाए तो आप अपना प्रॉफिट एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने टारगेट में बढ़ा दूंगा। ओके, अच्छा, भी कोई ब्रेक लेना हो तो ब्रेक ले सकते हैं, फिर उसके बाद में आधे घंटे काम रखेंगे। आई थिंक वेट कर लेता हूँ, कितना अभी ज्यादा नहीं, आई थिंक यस, हाँ अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ओके, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह की कैंडल, अब इसके बाद में आधा घंटा ही बचा है। ओके ओके कूल। जो भी चाय पीना है तो पी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर, राइट? रेडी? ओके ग्रेट। तो अभी एक जो थर्ड टाइप की कैंडल होती है, जिसमें जहां पे मोमेंट जो होता है वो ओवरऑल, मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी प्राइस पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग देता है, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये, इनको हम बोलते हैं डोजी, या फिर दूसरे टर्म्स में बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है ओवरऑल डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि आपका किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि बाइंग और सेलिंग बिल्कुल जो ओपन प्राइस था वही क्लोज हो गया, और ऊपर साइड जा रहा है तो सेलर्स नीचे ले आ रहे हैं, और नीचे साइड में जा रहा है तो बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ओके, तो यहाँ इसको एम्बिगुअस मूवमेंट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिसीजन कोई नहीं होता है, तो हम इसके बाद जो मूवमेंट होता है उसके बेसिस पे थोड़ा सा डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम तगड़ा आया है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रहा है। जब ऐसी छोटी वाली कैंडल बनती है और उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आता है ना, तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पैनिक होता है कुछ लोगों का। जैसे यहाँ पर जिसने भी बाय कर रखा होगा तो वो अचानक से पैनिक होकर एग्जिट कर देगा, या फिर यहाँ पे कोई डील हो रही होती है। कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े प्लेयर उसमें आ रहे होते हैं। अगर ऐसी कैंडल बनती, मतलब बहुत छोटी कैंडल बनती है और वॉल्यूम बहुत तगड़ा आता है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि वॉल्यूम बहुत तगड़ा है लेकिन प्राइस का मोमेंटम बहुत कम हुआ है, तो मतलब एक प्राइस पे कंपनी जो है या फिर दो बड़े प्लेयर्स के बीच में एक्सचेंज हुआ है। या फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट में कुछ ने बाई कर रखा था, अचानक से प्राइस उनके एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गया, तो वो पैनिक एग्जिट कर जाते हैं। ओके, तो ये जब पैनिक एग्जिट होता है तो फिर उसके बाद में फिर जो प्राइस एक्शन होता है, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी थी, उससे नेक्स्ट कैंडल आपकी बुलिश बन गई। ओके, तो मैं क्या करूंगा, बाई यहाँ पे कर लूंगा, एंड देन स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत छोटी कैंडल बनी है, एंड देन यू कैन सी कि अच्छा खासा हमको प्रॉफिट होता। और अगर लंबे जाते तो बहुत तगड़ा ही प्रॉफिट होता, कम से कम 10 से 20 गुना रिस्क के कंपेरिजन में। ओके, सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे तो वॉल्यूम भी कम है, डिसीजन भी है, तो यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। इसके ऊपर वाली कैंडल के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कोशिश करना है कि जब आपका ट्रेंड ऑलरेडी काफी तगड़ा जा चुका हो तो हमें फिर बाइंग में घुसने की कोशिश नहीं करना। थोड़ा जब नीचे आना, जैसे नीचे यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे, या फिर ये जब नीचे आया तब थोड़ा बाइंग कर सकते हैं इस कैंडल पे, ग्रीन पे, क्योंकि वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है। और लेकिन इसमें वही है कि प्रीवियस देखिए, मैं आपको वो कैंडल तब सिग्निफिकेंट होती है जब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो। तो ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग की हो तो उसको रियल बुलिश बोलेंगे, और वॉल्यूम के साथ में हो तो भी वॉल्यूम के साथ में नहीं आई है कंपेरेटिवली, तो मैं इसको असली वाली बुलिश नहीं बोलूंगा। लेकिन क्योंकि इसकी पिछले वाली कैंडल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ चुका है तो मैं वॉल्यूम का वेट नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इवन दो वॉल्यूम पिछले वाले कैंडल से ज्यादा आया है, लेकिन इसकी क्लोजिंग की हुई है पिछले
वाले हाई से ज्यादा नहीं हो पाई है। ओके, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि वेट करूंगा एक और कैंडल का जो कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे। इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया ये कैंडल, तो मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। ओके, स्टॉप लॉस मेरा इन दोनों के नीचे जो लो होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में मोमेंटम हुआ है। तो कहने का मतलब है कैंडल जब तक वॉल्यूम के साथ में नहीं आई हो और पिछले वाले हाई या लो के क्लोजिंग, जो हाई और लो के नीचे या ऊपर क्लोजिंग ना दिया हो, तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये इस कैंडल के बीच में ही क्लोजिंग दिया है, तो ये वॉल्यूम आने के बावजूद भी इनसिग्निफिकेंट है। ओके, तो हम इसको बुलिश कैंडल, रियल बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे। अब इसका मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपका कहाँ पे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं अभी प्राइस को लेके चलूंगा, तो मैंने एक वो बनाया हुआ है इंडिकेटर, जो कि आई थिंक इट इज ओके, इसका नहीं है, मैं ओरिजिनल वाला अभी उसमें एक्टिव नहीं है, तो दूसरे उसमें दिखाता हूं मैं, जो कि ओके में मार्केट स्ट्रक्चर ऑन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैं इसको सेटिंग करता हूँ, सबसे सारे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एक और चीज हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा इंडिकेटर लगने के बाद में, ठीक है, इंडिकेटर लगने के बाद में आप देखेंगे कि कंटिन्यूएशन टाइप का बना है, ये ऐसे कंटिन्यूस रेड कैंडल। अब मैं इंडिकेटर ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड ग्रीन ये बनी हुई है, लेकिन क्या हुआ है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसको रेड ही मानूंगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप देखेंगे कि रेड ग्रीन रेड, 3 ग्रीन है और उसके बाद में रेड आया है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि पिछले वाले कैंडल के ना ऊपर क्लोजिंग दिया है, ना वॉल्यूम से ज्यादा है, ना एवरेज वॉल्यूम ज्यादा है। ओके, तो मैं ऐसे उसको क्या करूंगा, मेरे लिए उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे यही भी बिल्कुल सेम चीज बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ना वॉल्यूम इसमें पिछले वाले कैंडल से ज्यादा है, ना एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट वॉल्यूम का कोई गेम है ही नहीं। यहाँ पे फिर वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो ये कैंडल आपकी ग्रीन हो जाएगी, असली वाली ग्रीन। तो मैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पे मैंने 100 का लगा रखा है, तो अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर में यहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम में मैं 100 कर देता हूँ 20 की जगह पे, तो वो चेंज हो जाएगा सिचुएशन। हाँ, 100 किया तो वॉल्यूम में ग्रीन क्या आ रहा है, तो नहीं है। चलिए, इसमें कोई और क्राइटेरिया लगाया होगा, बट मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब वॉल्यूम की उसमें नहीं आता है तो वो कैंडल का सिग्निफिकेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, फिर वो उतना मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये इनमें वॉल्यूम, एवरेज वाला वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो ये जितनी भी कैंडल है वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी हम 20 बाई एवरेज लेके चलते हैं, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली में बुलिश कैंडल आप हमारी ये वाली होगी, ठीक है। ये वाली भी हो सकती है अगर हम ये अपना जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट कर दें, तो 10 कर देंगे तो हो सकता है आपका वो वॉल्यूम वाला भी क्राइटेरिया, हाँ, तो जब 10 कर देंगे तो ये वाला वॉल्यूम वाला, ये वाली असली वाली बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल डोजी आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद में आ गया सेम चीज है न्यूट्रल डोजी। अगर आपका बहुत
बड़ा सा ट्रेंड आया फिर वॉल्यूम के साथ में आया तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल मार सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसका साइज उतना ज़्यादा नहीं है ना। साइज अगर ये बड़ा होता और वॉल्यूम भी तगड़ा होता तो अच्छा खासा मोमेंटम होता, और साइज छोटा है, वॉल्यूम है, तो उसमें उतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं, मतलब उतना ज़्यादा मोमेंटम उसके बाद में देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए अच्छी खासी ठीक ठाक वॉल्यूम है, अच्छा खासा तो वॉल्यूम नहीं बोलेंगे पर ठीक ठाक वॉल्यूम है, तो इसका अभी रिवर्सल नहीं लिया, तो फिर इसके बाद में मोमेंटम अप साइड में आया। ओके, अप साइड में आया, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके नीचे क्लोजिंग का वेट कीजिए, या फिर जो भी वॉल्यूम इसका तगड़ा वाले कैंडल का है, ये ग्रीन कैंडल का, तो इसके नीचे क्लोजिंग का वेट कीजिए। तो मेन चीज है आपको क्लोजिंग का कंफर्मेशन लेना है। ओके, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा, मतलब इतने ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों में सबसे तगड़ा वॉल्यूम आया है, तो यहाँ पे कोई ना कोई डील हुई होगी। ओके, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, ज़्यादा नहीं आया ठीक है, बट अच्छा खासा आया है। ठीक है, तो ये दोनों को आप मिलाएंगे तो एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बेरिस वाली बन जाएंगी। इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन, मतलब आपकी वो होता है ना ग्रेव, आपका कब्र खुद जाना हो, कहने मतलब, तो कब्र खुदना मतलब प्राइस नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ से फिर प्राइस नीचे आया, तो ये कंफर्मेशन कैंडल हो गई। मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ, अगर यहाँ पे मिलता तो यहाँ पर भी ट्रेड ले लेता, लेकिन यहाँ पे आप छोटी अमाउंट में, जितना यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उससे आधी अमाउंट में आप एंट्री ले सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे 50 शेयर्स लेने थे, तो यहाँ पे मैं 25 शेयर्स ले लूँगा, 25 शेयर्स लिए, फिर उसके बाद में 25 का ही प्रॉफिट कमा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पे आपकी मेन चीज़ है कि रिस्क थोड़ा कम हो रही है। ओके, प्राइस थोड़ा ऊपर आता तो और हम बढ़ा देते, अपना 25 से 50 कर देते। यहाँ पर क्या है देखिए, ग्रेव स्टोन का शेप समझ लीजिए, अपर साइड में रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब सेलर्स ओवर पावर कर रहे हैं बायर्स को। यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड चल रहा था, अचानक से ये आपका वॉल्यूम के साथ में ग्रेव स्टोन डोजी बना, उसके नीचे क्लोजिंग आई, कंफर्मेशन के साथ में मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ हाफ, और जब ये ऊपर आया तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, एंड देन यू कैन सी द प्राइस एक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रेव स्टोन बना लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं कम आ रहा है, तो वॉल्यूम के हिसाब से मूवमेंट भी हुआ है। तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो आपको मेन चीज है कि वॉल्यूम का भी वेट करना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका ड्रैगन फ्लाई, मतलब फ्लाई उड़ती है, जो आपका पतिंगा बोलते हैं हमारे यूपी साइड में। तो जो ड्रैगन फ्लाई होता है उसमें आप देखेंगे कि हाँ, ये उसकी पूंछ होती है और ये पंख होते हैं, ठीक है, तो उसको नीचे की साइड में रिजेक्शन मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो उसी हिसाब से रिजेक्शन भी मिल रहा है, अप साइड में मोमेंटम ये हो रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो आपका वॉल्यूम जितना ज़्यादा, यहाँ पर अगर वॉल्यूम तगड़ा होता तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मार लेता ऊपर साइड में। ओके, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना तगड़ा है, वॉल्यूम तगड़ा आया, उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग के बाद में हमने आराम से ऊपर एंट्री ले ली। मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंड देन वी कैन सी द प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अच्छा खासा है, क्योंकि वॉल्यूम नियर बाई में वाई का भी आया है, तो पहले वो थोड़ा साइडवेज चलेगा, देन नीचे आएगा। ओके, साइडवेज चला, नीचे आया, आपको एंट्री, प्रॉपर एंट्री मिल रही थी इसमें, ऑलमोस्ट आई थिंक डबल ट्रिपल, आई थिंक 4 टाइम्स प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम आया है पूरे अप ट्रेंड में, एंड देन सेलर्स में देखो धड़ाधड़ वॉल्यूम आ रहा है, मतलब यहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं जो भी यहाँ पे बाई किए हुए थे, तो और ही प्राइस नीचे से मोमेंटम आता है। फिर यहाँ अचानक से बाई तगड़ा वाला मोमेंटम आया, तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो ही गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद में अचानक से मोमेंटम आया, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ड्रैगन फ्लाई बुलिश डोजी बना, जो भी आप उसको, तो देखिए यहाँ से फिर मोमेंटम कितना तगड़ा हुआ। ओके, तो दिस इज हाउ यू मेक सेंस आउट ऑफ योर वॉल्यूम। वॉल्यूम को जैसे ही कैंडल के साथ में जोड़ देंगे तबाही मच जाती है, मतलब अच्छी खासी। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आया है, कंपेरेटिवली ठीक ठाक आया है, लेकिन बहुत तगड़ा नहीं आया। बहुत तगड़ा नहीं आया तो उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ जितना पिछले वाले में मोमेंटम हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम यहाँ पे मिला,
थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए, एग्जिट हो जाइए। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है सारी कैंडल में, एक ये बन रही है, 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 इस अपर साइड में रिजेक्शन ही मिलता जा रहा है। ओके, एंड देन वॉल्यूम आ रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, एंड देन यू कैन ट्रेड हियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको तगड़ा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजेक्शन अच्छा खासा मिल रहा है। तो वैसे वैसे रिजेक्शन अच्छा खासा मिल रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव साइड में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। पीपी का मतलब है यहाँ पे पैटर्न। ओके, पैटर्न का मतलब है एक जो आपने डोजी सेलेक्ट कर लेगी तो वो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ, ये कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल थी, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया, एंड देन स्टॉप लॉस जितना था उसका 3 टाइम्स लगा दीजिए। 3 टाइम्स प्रॉफिट हो तो आप अपना अगर आप सोचते हैं कि प्राइस और थोड़ा नीचे जाएगा तो वेट कर लीजिए, नहीं जाएगा तो आप एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 प्राइस मतलब ओपन हाई लो क्लोज ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, साइज बिल्कुल ही छोटा है, वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में क्या होता है, डिसीजन ही नहीं बना पा रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में फिर वॉल्यूम आना शुरू हुआ जिस भी डायरेक्शन में। यहाँ पे सेलर्स जो थे सेल किया जितना करना था, और यहाँ पे हो सकता है साइड में एग्जिट हो जाए। ये वाली कैंडल जैसे बनी तो ये क्या हुआ, इसने बना दिया कि भाई वॉल्यूम के साथ में आना है, तो अब हमारा जिस भी डायरेक्शन में एक्शन होगा, मान लीजिए बुलिश वाला आया तो बुलिश वाला डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अब यहाँ पे मोमेंटम में जैसे ही मोमेंटम वाली कैंडल आती है आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये वाली जैसे कैंडल बनती है ना, तो यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है कि उसके बाद में कौन सी कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन की कैंडल में वॉल्यूम आ रहा है उस भी डायरेक्शन में आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। ओके, कुछ और डिफरेंट टाइप की हैं। एक्चुअली में ये हैकेनासी नहीं, आपकी मारू बोझू हुई कैंडल है जो कि बहुत ज़्यादा पूरी ही रेड का रेड या फिर पूरी की ग्रीन ही होती हैं। तो ये एक्चुअली में हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करती हैं। इनको दूसरा नाम दे दिया है इनसेन कैंडलस्टिक। तो कोई नाम दूसरा हो जाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन चीज़ है कि आपको इस बात से फर्क होना चाहिए कि आपने उस कैंडल को सही से रीड किया है कि नहीं, आपने वॉल्यूम के साथ में उसको लेके चला है या नहीं। ओके, दूसरी कैंडल है योसेन बुलिश वाली कैंडल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है, उसमें तगड़ी कैंडल आए वॉल्यूम के साथ में जिस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रेड कैंडल है उसमें वॉल्यूम कम आ रहा है। देखिए रेड कैंडल वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक्चुअली में इस पीरियड में क्या होता है ना कि कुछ लोग तगड़ा एंटर करते हैं, कुछ लोग तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मतलब वो लोग एग्जिट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन चीज मैटर करना चाहिए कि आप ओवरऑल कौन ओवर पावर कर रहा है। मतलब यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे सेलिंग किया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुक किए लोग, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुक किए, फिर साइडवेज चला, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया लोगों ने, लेकिन फिर से बाइंग शुरू हो गई और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वॉल्यूम कम आना शुरू हुआ, और देर उसके बाद में तगड़ा सा आपका बाइंग साइड में वॉल्यूम आना शुरू हुआ, फिर साइडवेज है। तो ये एक्चुअली एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि आप एवरेज कर लो। आपने मान लीजिए 1500 पे खरीदा था 10 शेयर्स, अब वो 1500 से 1400 पे आया, तो आप अपॉर्चुनिटी देके क्या सोच रहे हैं कि चलो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे और थोड़ा शेयर्स खरीद लेते हैं अगर हमारे पास में पैसा है। तो क्या करेंगे आप 15 शेयर की जगह पे फिर आप 30 शेयर से मतलब 15 और ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करने के बाद में फिर हमारा एक साथ में मोमेंटम हुआ तो फिर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें कोई डाउट हो